कैसे करते कि ग्रोथ कम है या क्यों है कैसा। तो जो हम नर्सरी उगाते हैं, तो जब हम नर्सरी उगाते तो हर 10 दिन में हम 5 से लेकर 6 इंच तक ग्रोथ लेते हैं। हर 10 डेज में 5 से 6 इंच, तो 10 दिन में हमने इतनी ग्रोथ लेनी है। तो अगर उस हिसाब से चलेंगे तो आपकी पौधा कहाँ पहुंचे। उसका बड़ा कारण होता है जी भोजन। आप लोग या हम लोग जहां गलती करते हैं वो करते हैं हम फीडिंग में। आज क्या हो गया जी, मैक्सिमम एक्सेस यूज ऑफ केमिकल से हमारी मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो गई, हमारी फर्टिलिटी खत्म हो गई सर। तो जो नेचुरल फार्मिंग है या आप गोबर से डाल रहे हैं या दूसरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की हो रहा है, वो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत है जी, इतने लोग हैं आप लोग यहाँ पे, कितने लोगों को ये पता कि हमारी मिट्टी को चाहिए क्या? किसी को नहीं जी। सबसे पहले तो आजकल भी वक्त है आप लोग मिट्टी की जांच करें, पता करें कि उसको क्या चाहिए। फीडिंग आप उस हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से आपकी मिट्टी मांगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने नाइट्रोजन सुपर नाइट्रोजन डाल दिया, पौधे को जरूरत है चाहे नहीं है, ये गारंटी है जी। जिस दिन आप मिट्टी की जांच करेंगे, पत्तों की जांच करेंगे, उस दिन आपके खर्चे 70% तक कम होंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि आप वही चीज डालेंगे जो आपको बोली जाएगी। पहली बात सबसे जरूरी होता है जी पीएच, मिट्टी का पीएच क्या। जो न्यूट्रिशन की अपटेक होती है वो तभी होती है जब आपके पीएच सही। आप चाहे जो मर्जी डाल दो मिट्टी में, पौधा लेगा ही नहीं। पीएच, फिर होगा ईसी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, फिर होगा ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कार्बन। सबसे महत्वपूर्ण तो ये 3 चीजें। उसके बाद आएगा आपका नाइट्रोजन सुपर और पोटाश। अच्छा, इसमें एक चीज है कि जो सुपर है उसकी कमी बहुत कम पाई गई है। सुपर आप नहीं भी डालेंगे या चेक के बाद डालेंगे तो एक्सेस ही आया मैक्सिमम रिपोर्ट्स में, तो इतना डालने की जरूरत नहीं है। अगर डालेंगे तो 5-6 साल में एक बार, क्योंकि वो लीच नहीं होती। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा लीच होती है और पोटाश भी लीच होती है, उसको आप जरूरत के हिसाब से। अच्छा, जो मिट्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ा है ज्यादा, वो बिगड़ा है हमारा गलत तरीके की खाद। जिस चीज की जरूरत है और जितनी जरूरत है ना उतनी डाल। जो आपको कहने 2 साल हुई ना, 2 साल में भाई जी मैंने एक भी कण नहीं डाला खाद। जब टेस्टिंग कराई तो हर चीज ओवर। इस साल अब मिट्टी भेज रहा हूँ, जांच होगी, जो आगे का मेरा न्यूट्रिशन प्रोग्राम जाएगा ना वो अब उसी हिसाब से चलेगा। उसके बाद आती है जी पत्तों की। अच्छा, पहले मिट्टी की जांच के आपको सैंपल कैसे लेने वो तो बता दूंगा। देखो जी, अगर आपकी मिट्टी नई है और एक साइड पुरानी है तो आपके सैंपल ठीक है ना जी, 2 सैंपल हो गए आपके। तो और अगर आपके एक साइड पुराना बगीचा है, एक साइड नया बगीचा है, तो सैंपल 2। कई बार ऐसा होता है कि आधा खेत की मिट्टी काली, आधे की लाल, तो सैंपल 2 लाल की अलग। अगर मिट्टी एक ही जैसी है तो सैंपल। और सैंपल लेने के लिए आप क्या करेंगे जी, एक ना ड्रिल दे ना, तो अगर आप लोग लेना चाहेंगे ना तो मैं आपको ड्रिल दूंगा, मगर बाद में वापस दे दूंगा। वो गिरमिट हो ना, वो नीचे जाता है जी उसमें ना मिट्टी में, हाँ होल जैसा, वो गिरमिट जैसा वो नीचे जाएगा मिट्टी में, और उसमें बीच में ना सैंपल आ जाएगा मिट्टी का पूरा। सबसे आसान तरीका वो ना, वो सोलन भी मिलता है जी, 500 रुपए का देते हैं वो लोग ना जो सॉइल टेस्ट करते हैं। तो उससे आप सैंपल लेंगे। सैंपल कैसे लेंगे, जो आपका बगीचा है उसको आप आइडिया से स्क्वायर बनाएंगे कि मेरा बगीचा ऐसा है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वहां से क्रॉस उसमें ना सैंपल लेंगे आप चारों दिशा से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके। तो जो आपकी मिट्टी आएगी उसको आप आपस में मिक्स कर देंगे, सारी मिट्टी एक उस पे आके। फिर उसको 2 भाग में बांट देंगे, एक भाग फेंक देंगे, एक भाग रख देंगे। फिर और उसको 2 भाग में, जब वो बांट के लगभग इतनी एक बच जाए किलो भर, वो आपका सैंपल है। उस सैंपल को आप घर में 1-2 दिन रखेंगे छायादार जगह पे सुखाने के लिए, छायादार जगह, वो सूख जाएगी, डाला और बेल। फिर आएगी आगे आपकी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पत्तों की टेस्टिंग। पत्तों की टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है जी,
मान लो आपके नीचे सब कुछ है, मिट्टी के टेस्ट में सब आ गया कि ओके आपकी जमीन, मगर जब आपने पत्तों की जांच की तो पत्तों में क्या पाया गया कि मान लो नाइट्रोजन नीचे बढ़िया थी, ऊपर जब पत्ते की जांच की तो नाइट्रोजन नहीं थी, टेस्ट में आया कि नाइट्रोजन नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भाई मेरे को खाद की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, नहीं, आपको क्या की जरूरत है, मूवलाइजर आते जी, नाइट्रोजन के सुपर के और पोटाश, इतने इतने प्रोडक्ट एक चम्मच, जैसे आप उसको नीचे इंजेक्ट करेंगे ना, सस्ते आते, वैसे ही नीचे की खाद ऊपर पहुंच जाएगी, चढ़नी शुरू हो जाएगी, इतना फायदा मिलेगा। जो तो ये वाली टेस्टिंग है पत्तों के तो फ्री में होती है, कोटखाई में विभाग में होती है, नाभार में होती है, मिशोबरा में होती है, नोहनी में होती है। सॉइल टेस्टिंग के लिए रोड 200, अब ठेउग में भी एक बढ़िया खुला, सोलन में बढ़िया है, नोहनी और मिशोबरा में है, मगर नाभार में नहीं होती उसकी, वहाँ पत्तों की तो होती है। तो जब आपके पास ये दोनों रिपोर्टें होगी ना जी, तो आप आने वाले टाइम के लिए आगे का चार्ट बनाएंगे अपना खादों का, ठीक है जी। तो अब तो जैसे डिम्पल भाई खाद डाल दिया, नहीं, कब डाली, कौन सी डाली, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट किया था, पोस्ट हार्वेस्ट तो चला गया ना। अब अभी अगर जिसने सुपर नहीं डाली ना, वैसे सुपर का टाइम अभी, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि टाइम कब कब होगा खाद का, हमारे तो ये चालो ना 12 32 16 ही, तो सुपर डालिए तो तब तो आप सैंपल रोक लो, मगर जिन्होंने नहीं डाली वो सैंपल ले रहे। अब बड़ी बात आती है जी खाद की टाइमिंग को लेकर, एक आती है सुपर, सिंगल सुपर, अब कर रहा हूं मैं सरकारी खाद की बात, प्राइवेट की नहीं, फिर आएगी आपकी MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, फिर आएगी आपकी नाइट्रोजन की बात। तो आपने एक चीज रखना जी, NPK ऐसा क्यों होता लिखा हुआ, PNK ऐसा क्यों नहीं है लिखा हुआ, NPK क्यों बोलते हम, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद आपकी फास्फोरस, उसके बाद वो शेड्यूल में पहला। नाइट्रोजन कितने रूप में मिलती है जी हमारे को, एक होती है नाइट्रेट, एक होती है अमोनिकल, जो तो है वो अमोनिया था जी उसमें आपने सुना होगा, और एक आती है आपकी यूरिया फॉर्म। यूरिया फॉर्म में कोई भी पौधा नाइट्रोजन नहीं लेता, वो लेगा नाइट्रेट की। यूरिया पहले अमोनिया में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो नाइट्रेट, तभी पौधा लेगा। दूसरी बड़ी बात है जी कि मैक्सिमम लोग तो यूरिया डाल रहे हैं, आप लोग, यूरिया हमारा पीएच खराब करता है। दूसरी बड़ी बात है जी, वो वाष्पीकृत होता है, मतलब 50% तो उड़ गया वो लगभग, यूज वो बड़ा कम आता है, स्प्रे के लिए बढ़िया होता है। अब तो लिक्विड वाला आ गया जी, वो शायद ज्यादा कारगर है, अभी हमने यूज नहीं की। फिर बात आती है जी यूरिया कैसे डाले, अगर आपके पास मॉइस्चर भरपूर है तभी आप यूरिया डालेंगे, अदरवाइज जस्ट आपकी सूखी जमीन है ना जी, वो तो मिट्टी ही खत्म कर देगा। मॉइस्चर, या तो आपका ड्रिप इरिगेशन हो, या आपके पास रेन गन हो, या बिल्कुल पानी के टाइम में डालते हैं यूरिया। अब बात आती है जी नाइट्रोजन तो हो गया 3 रूप में, किस रूप में लेगा। फिर आता है जी आपके MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश में होती है जी नमक की मात्रा अधिक, और नमक वैसे भी ज्यादा हानिकारक रहता है, कम अच्छा रहता है। फिर आता है जी आपका सुपर पोटाश में आपके SOP भी आती है, जो सरकार प्राइवेट उसमें मिलते हैं, उसमें सल्फर है, सल्फेट ऑफ पोटाश, वो है घुलनशील। अच्छा, इस टाइमिंग सुपर पड़ती जी दिसंबर और जनवरी के पहले में, जो ज्यादा हाइट में उसको थोड़ा जल्दी डालें। क्यों, क्योंकि वो लेती जी लगभग 90 दिन, जब आप मिट्टी में उसको डालेंगे ना, वो 90 दिन के बाद इस्तेमाल होगी। तो चाहिए कब हमारे को खादे, जब हमारा सैब चलेगा। सैब कब चलता है जी हमारा, लगभग अप्रैल में। तो आप अगर दिसंबर और जनवरी के महीने से नापेंगे तो लगभग 90 दिन आपके वहां जाते, जब आपकी स्वेलिंग शुरू होती है, बर्ड स्वेलिंग शुरू होती है, या पत्ती आती है। पोटाश बड़ी लोग तो पहाड़ी भी होता, तो सारा हरिद्वार पहुंचे, यूजलेस, क्योंकि 40 से 45 दिन वो लेती है, इसीलिए उसको फरवरी में डाला जाता है, ताकि वो आगे मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट में आपके पौधे के काम आए। नाइट्रोजन जिस दिन आप मिट्टी में डालेंगे, उसको क्यों बोला जाता है कि 20 से 25 दिन पहले डालें, लगभग 15 दिन के बाद वो रिलीज होना शुरू होती है, और सिर्फ 22-23 दिन तक होती है, उसके बाद वो बह जाती, जो स्टोर होनी थी वो होगी। तो जो स्टोर होने के लिए होता जी, एक व्हाइट क्लोब
चलो मैं दिखाऊंगा आपको ना। एक चिटो सफेद फूल नहीं लगता जी, बड़ा सा 3 पत्ते का आंगन वगैरह में, वो था जी व्हाइट फ्लोव। जितना आप उसको जमीन में लगाएंगे ना, वो क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसको बहने नहीं देता, वो स्टे करेगा। जो बहने वाली खाद होगी ना, उसको स्टे करे। और ऐसे घास लगाने चाहिए जमीन में। फिर आती जी प्राइवेट खादों की टाइमिंग की। अच्छा, अभी मैं 12-32-16 की बात करूं। मान लो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि दिसंबर में डालनी 12-32-16 या 15-15-15, तो जो सुपर थी ना जी, वो तो आपके काम आ गई। जो पोटाश और नाइट्रोजन वो सारा वेस्ट हो। मान लो आपने डाला, मैं डालूंगा मार्च में, तो आपकी नाइट्रोजन काम आएगी, पोटाश काम आएगी और सुपर बड़ी लेट काम आएगी। वैसे तो 12-32-16 सेब की खाद नहीं थी, आड़ू की खाद थी, जो ऊपर फसलें उगाई जाती है उसके लिए यूज होती थी। आज उसको स्टे में डाल। अब आती जी प्राइवेट खादें, चाहे कॉम्प्लेक्स ले लो, कैल्शियम नाइट्रेट ले लो। जो कैल्शियम नाइट्रेट है जी, वो नाइट्रेट और अमोनिकल फॉर्म में, साथ में कैल्शियम के साथ, क्योंकि कैल्शियम उसकी उपलब्धता कराता है नाइट्रोजन की। तो कैल्शियम नाइट्रेट डालेगा आप 20-25 दिन पहले। कई लोग डालेंगे कॉम्प्लेक्स 12-11-18। तो जो ये खादें है ना, ये होती है घुलनशील, और ये वाली घुलनशील नहीं होती सरकारी खादें। तो इसको आप फूल आने से 20-25 दिन पहले एक साथ डाल सकते हो, और तीनों यूज होगी, वो नाइट्रोजन भी, सुपर भी और पोटाश भी। फिर उसके साथ अदर न्यूट्रिशन होती है। लगभग 16-17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है हमारे पौधे को। कुछ चीजें तो हमारे को इन्वायरमेंट से मिल जाएंगी, कुछ चीजें जो हमारे को देनी पड़ती है। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, आयरन, सल्फर, ये सारे पोषक तत्वों की आपको जरूरत होती है। 100% में से 96 से 97% ऐसी चीजें जो हमारे को कुदरत से मिलती है। सिर्फ जो ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये सिर्फ 3 से 4%। और सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये साइज, कलर, पौधे की हेल्थ, मिट्टी की स्ट्रक्चर, सब चीजों के लिए। प्राइवेट खादें आप एक साथ डाल सकते हैं, सरकारी खादें आपको चैन से डालनी। अगर आप डाल रहे हैं तो आपकी वेस्ट है, वो 100% वेस्ट है वो मैक्सिमम चीजें। तो आपको खादों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम डिजीज मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट पे भी बात करेंगे, फंगल और आगे की उस पे भी बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे प्रूनिंग और ट्रेनिंग। तो सबसे पहले जी हमारे पास लगभग सबके पास एक पौधा होता है। जो पहले आपको ये पता होना चाहिए जी कि हमने कौन सी प्रूनिंग करनी, कौन सा लीडर सिस्टम अपनाना है। एक तो होता है जी सिंगल लीडर सिस्टम, एक होता है मल्टी लीडर जो हमारे बुजुर्गों वाले। अच्छा, एक ओपन लीडर सिस्टम भी आता है जी। ओपन लीडर सिस्टम में क्या करते हैं, आप सेंटर को काट देते हैं और अरे परे से पौधे को ऐसे बनाते हैं। वो बनाते हैं जी कश्मीर में मैक्सिमम। उसमें क्या जी, धूप ऊपर से जाती है, बीच वाला काट के ना साइड से पौधा तैयार करते हैं। तो जो तो है जी ये मल्टी लीडर। अगर आप मल्टी लीडर पे जाना चाह रहे हैं ना जी, तो आपको पौधे टू पौधे का डिस्टेंस बहुत रखना, ताकि लाइट जाए। मैक्सिमम आज क्या हो गया, घने घने लगाने का ट्रेंड आ गया। तो सबसे अच्छी जो लाइट पेनिट्रेशन जाती है, वो जाती है सिंगल लीडर सिस्टम। अगर आप सिंगल लीडर सिस्टम पे जा रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो जी आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रूनर है, चाहे हम हैं चाहे हमारे वर्कर है, क्या उनको प्रूनिंग करनी लगे था आपको। कहा हो जी भाई साहब, आज तक मेरे को कोई भी ऐसा प्रूनर एक्सपर्ट है जो वर्कर है ना, जो ये बोल देगा ना कि ये मैंने टहनी काटी है, क्यों काटी, टहनी काटी है तो क्यों काटी। पौधे में ना जी 2 बड़े चैलेंज आते हैं। पहला चैलेंज आता है ग्रोथ को लाना, चैलेंज हो ना, ग्रोथ लाना। दूसरा जो चैलेंज आता है ग्रोथ को रोकना। जब आपका पौधे की कनोपी बन गई, उसके बाद आपको पौधा कंट्रोल करना। बहुत सारे लोग जी बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरे बगीचे में ग्रोथ है। जिस बगीचे में ग्रोथ होगी उसमें ना क्वालिटी आती है, ना उसमें प्रोडक्शन आती है, कुछ नहीं आता, सिर्फ छिट्टा पैदा होता है। तो आपको जो एक हेल्दी प्लांट होता है, जो इस पौधे की ग्रोथ है जी, वो सबसे जबरदस्त है। इससे ऊपर जो ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है ओवर वेजिटेटिव।
शुरू में जब आपको ग्रोथ चाहिए उस टाइम ग्रोथ चाहिए, बाद में आपको। अब बड़ी बात आती है कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं। सबसे पहली बात है जी कैनोपी मैनेजमेंट, कि पौधे का आकार, रूप, स्वरूप कैसे होगा। प्रूनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी धूप पहुंचे, वेजिटेटिव ग्रोथ कम आए, बड फॉर्मेशन हो, तो उसलिए हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं। आज हमारे तो कहा बेसिकली जो हम प्रूनिंग बोलते हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है, कि हम प्रूनिंग इसलिए कर रहे हैं कि बगीचे में नई ग्रोथ उगी हुई है, उस ग्रोथ को काट के नीचे फेंकना है और प्रूनिंग होगी। गलत बोला? यही सोच हम और आप यही सोचते थे कि ग्रोथ जो हमें दे काटने वाले, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। इतना टेक्निकल काम है प्रूनिंग का ना जी। अभी जब मैं प्रूनिंग करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने वही पौधा कैसे काटा और कैसे मारा। आप देख लेना अभी ना जी। और जो ये सारी चीजें है जी, ये सारी ही प्रमाणित है, साइंस भी, प्रैक्टिकली भी, और इसके रिजल्ट पूरे वर्ल्ड वाइड यही चलती है। जो भी ट्रेनिंग सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में कि बहुत सारे लोगों को आपको पता नहीं होगा जी रूट स्टॉक क्या होता है। और सब पता कितने रूट स्टॉक क्या है। बेसिकली कोई भी स्टॉक जिसमें रूट है वो रूट स्टॉक है। ये भी रूट स्टॉक है। पाउटी सीडलिंग, सीड से जो तैयार हुआ है वो होगी सीडलिंग रूट स्टॉक। एक आता क्लोनल, जो ये नीचे से जट्टू तैयार हो रहा जी, ये क्लोन है। एक आ गया टिश्यू, जो बन्नी ने लगाया। टिश्यू लिया जाता है पेड़ से, उसको लैब में तैयार किया जाता है, वो है टिश्यू कल्चर। बल्कि जो अभी जिनेवा सीरीज है ना चली हुई, जो शुरू में थी जिनेवा सीरीज, वो टिश्यू कल्चर है। और जो एम्बला MM सीरीज थी वो हमारी क्लोन था। अब बड़ी बात आती है जी कि भाई ये रूट स्टॉक का है क्या फंडा और किस चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए। आज बड़े भारी लोग हो गए जी आप लोगों में से जिन्होंने रूट स्टॉक लाए, चाहे बन्नी ने लाए, चाहे किसी और ने इंपोर्ट करके ला रहे, थोड़ा थोड़ा सब इन्होंने ला। मगर आप एक चीज में लेक कर रहे हैं, पौधा तो ले लिया आपने इंपोर्टेड वायरस फ्री, मगर जो वायरस था वो आप खुद स्प्रेड कर रहे हैं बगीचों में। रूट स्टॉक तो ला लिया आपने 120 रुपए का वायरस फ्री बनिया, मगर जो आपने यूज किया कलम की थानी मेरे राजेश्वर अमुक हुए कथित हो। चलो मगर बनी के लिए एक बढ़िया चीज है कि भाई इसको जो हमने कल में दी हमने रूट स्टॉक से दी और वायरस फ्री दी अपने, मगर सबके साथ ऐसा नहीं हुआ ना। इत हुए कॉलम लाड़ी है तो जो वायरस स्प्रेड होते जी वो होते जी हमारे कैंची से। कल ही में जी चौपाल था दिनेश प्रेमटा जी के, वहाँ मैंने भी ट्रेनिंग सेशन भी दिया, उनको ट्रेनिंग भी दी। तो वहाँ का एक सिस्टम देखा जी मैंने, 2 बंदे प्रूनर अगर है ना आपके पास, तो आपके पास 4 कैंची होनी चाहिए। कैंचिया 4। एक लेबर होगी जी डब्बे उठा के साथ, जिसमें होगा एल्कोहल 99% वाला, तो कैंचिया उसमें डीप रहेगी। एक पौधा पहले प्रून होगा, फिर उसको डब्बे में डालेगा, फिर वहां से वो दूसरी कैंची, फिर दूसरा पौधा प्रून करेगा। इस पौधे की बीमारी इस पौधे में नहीं है। और ये वाला फॉर्मूला में भी लगभग 2005 या 6 से तो मेरे भी अपने लेवल पे कैंची धुला के अब बीच से तो मिक्स करोगे ना, मगर हम क्या करते हैं, हम सैनिटाइज भी करते हैं। पौधे की बीमारियां एक दूसरे में, कैंची का बड़ा रोल है। लाइटर से तो आपका फिर पान खराब हो गया, कैंची शस्त्र खराब हो गया ना। H2O2 से भी कर सकते हैं आप हाइड्रोजन, मगर अल्कोहल जो 99% वाला था वो भी बेस्ट होता है। H2O2 से भी हैंड सैनिटाइजर वगैरह वो तो हमारे हाथ वाले ना, वो तो बड़े सॉफ्ट होते हैं ना, मगर पेड़ का अलग है। ठीक है जी। अब वायरस क्या चीज है, बड़ी बारी तो बगीचे तो देखो लो ना, पत्ता मुड़न लगो तू लाले जी पेपरी बार भी इसी वजह से रेपर हो रहा है ना। हाँ, उससे भी होता है। फिर अगर उसकी मैं अलग बात करूंगा वो कैसे होता है, कैंकर की बात अलग आएगी, क्वेश्चन अलग है। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वायरस क्या है। गोल्डन, और इसमें आपने देखोगे पीले पीले दाग पड़ते कई पत्तों में, वो था मोज़ेक वायरस।
जो ब्राउन स्पॉट पड़े और इन अंकड़ा वो होता है लीफ कर्ल, क्लोरीटिकल वायरस। बहुत बार आप लोग सोचते होंगे कि भैया अब इसकी दवाई क्या है, मेरे से भी बहुत पूछते हैं, दुकानदार से, कंपनी वाले से, कोई इलाज। देखो जी, उसका कोई इलाज नहीं इस दुनिया में। वायरस का इस दुनिया में, वायरस कितना खतरनाक है तो आपको कोरोना से लग गया होना पता नहीं कितना खतरनाक हो सकते हैं वायरस से। बेसिकली वो क्या होता है, वो चला गया हमारे पौधे के अंदर सेब में। अगर आप ये बोलेंगे ना कि भाई यह वायरस खत्म करना, तो आपको पहले सारा सेब बाहर निकालना पेड़ का। क्या ये पॉसिबल है? सेब निकलो बाहर, तो या तो आपको ड्रेन करना पड़ेगा वो तो पॉसिबल है। इसका मतलब कि आपके पास उसका इलाज है। सिर्फ इसके लिए आप सिर्फ अपने शास्त्र और तरीका बदलेंगे तो आपके कंट्रोल होगा, और वो दवाई से कोई ठीक ही नहीं होता। अगर आप दवाई कर रहे हैं ना, आप बोलेंगे स्कोर करूंगा, खाना करूंगा, तो कुछ नहीं। एक टाइम तक उसका असर रहता है, उसके बाद वो पत्ता खुद ही पीला होकर झड़ता है, नए पत्तों में वो। तो वायरस जो स्प्रेड होते हैं वो होते हैं हमारे कलमों से। जब आप कलमे खरीदे, वो भी वायरस फ्री खरीदे। अब बड़ी बात आएगी जी, आप वायरस को कैसे चेक करेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, मुख नहीं आती कलमे तो ही है। तो एक असूल होता है जी कलमों के लिए। बहुत बार आप लोग सोचते होंगे कि भाई मेरे को कलमे गलत आ गई, वैरायटी चेंज होगी, डिम्पल जैसी थी, मेरे पैसे नहीं। वो क्या होता है जी, जब आप कलम को आगे से आगे लेते हैं ना जी, वो अपना करेक्टर छोड़ देते हैं। बहुत बार गाला में तो बहुत प्रॉब्लम है, उसमें कलमे हर बार गलत नहीं है। उसके लिए क्या होता है जी, आप लोगों को एक काम करना चाहिए, अपने घर में, अपने बगीचों में ना अपना एक बडवुड बैंक बनाना चाहिए। बडवुड बैंक क्या बोलता है जी? कलमों का बैंक। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी जरूरत के अनुसार आप 2, 4, 5 पौधे सिलेक्टेड वैरायटी के अपने आंगन में या खेत में लगाएंगे। जिस पौधे से आप कलम लेंगे उससे आप कभी भी सेब नहीं लेंगे, उससे आप कभी भी सेब नहीं लेंगे। अगर आप फ्रूट लेके कलमे लेते तो वैरायटी में चेंज आता है। वर्ल्ड बडवुड बैंक ऐसे बनाया जाता है। और इस इंडस्ट्री में, सेब में खासतौर पर यहाँ की मैं बात करूं इंडिया की, तो जो पहला लाइसेंस बना था ना बडवुड का, मेरे पास लाइसेंस है बेचने का, करने का, और मेरा पड़ा बडवुड बैंक है। तो चलो मैं तो बोलो नहीं, इनको ही खाना दो मेरा बडवुड। उस टाइम लाइसेंस बनते अभी बने थे, ये पीछे आया था, ये नर्सरी कानून के तहत ना, तो मैंने अपने नर्सरी का लाइसेंस भी बनाया था और बडवुड बैंक भी। अब क्या कर दिया नए नर्सरी कानून में, जिस नर्सरी सिर्फ वो पैदा करेगा जिसके पास अपना बडवुड बैंक है, जो वैरायटी होगी बडवुड बैंक। उस केस में क्या होता है जी, सरकार भी हमारे से, अगर मेरे पास कभी डिपार्टमेंट और सरकार आई नहीं तो मेरे को अपना सारा बडवुड उनको देना पड़ेगा, सरकारी होने में भी। तो मेरा बडवुड बैंक सरकार को भी जा सकता है, और जो हमारी नर्सरी है वो भी सरकार को जा सकती, सरकार भी खरीद सकती है हमारी नर्सरी टोटल। हाँ टोटल भी, क्योंकि अगर सरकार के पास डिमांड हुई ना तो वो बाकी किसी नहीं खरीद। तो बडवुड बैंक आपके, मैं क्या चाहूंगा जी, आप लोग अपना बडवुड बैंक बनाए, खुद बनाए अपना बडवुड बैंक, ताकि वैरायटी गलत ना लगा कॉल में। फिर मिक्सिंग आ गई, दिक्कतें आ गई, तो अपने बनाओ। और उसके लिए बड़ा जरूरी क्या होता जी, कि आपके पास वायरस फ्री बडवुड। उसके लिए क्या करेगा, आप रूट स्टॉक 5, 10 तो सभी लाइए। इम्पोर्टेड पौधे बन्नी भी ला रहा, मैं भी ला रहा हूँ, वही भी ला रहा हूँ, वो भी ला, कोई ना कोई तो ला ही रहे, लेगी भी ला रहे, प्लांट है, दूध चाहता। उन पौधों का आप अपना बडवुड लेके उनको पेड़ ही बना दो कलमों के लिए अपने, कि कल में अपने पेड़ से लेंगे और कैंची धो के, और आगे जो कलमे करेंगे वो भी वायरस फ्री। अगर था रूट स्टॉक है वायरस फ्री, कलम लाई किसी और से, वो वायरस है तो वो स्प्रेड होगा। आज पूरी दुनिया में वायरस से लड़ रहे हैं, ये नहीं आदमी वाले, ये वाले भी वायरस, तभी तो जिनेवा सीरीज आई। वो वायरस फ्री और क्लेम करती है कि कई रूट स्टॉक ऐसे जिसे बुलिया फिर लगता, कई बोलते हैं कि रूट रॉट नहीं लगेगा हमारे रूट स्टॉक में। अब तो बड़े डिफरेंट। फिर अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रूट स्टॉक की कैटेगरी क्या है। देखो जी, पौधे को कंट्रोल करने का तरीका रूट स्टॉक में है, अंदर छुपा है। वैरायटी को अच्छा बनाने का तरीका रूट स्टॉक के अंदर पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्शन रूट स्टॉक पे डिपेंड करेगा। हुआ क्या जी, जो ये सीडलिंग है ये है हमारी डीप रूटेड, और इसकी जड़ें बड़ी दूर दूर है। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया जी, उस रूट को घटा दिया। जब रूट जोन घट गया तो पौधे की हाइट घट गई। अब जो अंग्रेज आते हैं पेड़ में वो नहीं कर सकते जी काम, उनको चाहिए एक छोटा सा पौधा। उनके पौधे की हाइट लगभग जो नए बगीचे हाई डेंसिटी में लग रहे हैं वो 10 फीट से
ऊपर नहीं जाते, 10 फुट का पौधा तैयार करते हैं जो इजी मैनेजेबल हो। अच्छा, इस रूट स्टॉक में जो सबसे छोटा आता है ना जी, जो प्लचलन में, छोटे तो शायद और भी होने, कई बनाए इन्होंने, M9, आपने सुना होगा M9 रूट स्टॉक। तो M9 का क्या है जी, हुआ क्या जी, रूट स्टॉक और सीडलिंग में फर्क क्या है? तो जो ये डीप रूटेड थी, सीडलिंग में हमारी दो तरह की जड़ें हैं, एक जो पौधे को खड़ा रखती है, बैलेंस बनाती है, दूसरी जो भोजन बनाती है। जो M9 रूट स्टॉक है उसमें वो खड़े रहने वाली जड़ें ही नहीं है, मेन रूट्स, उसमें सारी फीडिंग रूट है। अच्छा जी, मान लो इस सीडलिंग में है 500 जड़ें और अगर M9 रूट स्टॉक है तो उसमें होगी 5000। तो नेचुरल सी बात है जी, इसमें ज्यादा जड़ें होगी, वो भोजन भी बढ़ाएगा, तो ज्यादा बढ़ाएगा तो ज्यादा क्वालिटी देगा। अच्छा जी, फिर एक बड़ी बात आती है, जो रूट स्टॉक है वो इतना सेंसिटिव है ना जी, उसको स्पून फीडिंग की जरूरत होती है। हर 10, 12, 15 दिन में आपको उसको भोजन देना पड़ता है। M9 की तो यह है कि आज आपने कोई चीज डाली, कल पौधे और फसल को उपलब्ध हो, इतना क्विक है उसका एक्शन, इतना क्विक है। तो रूट स्टॉक M9 पे आप लोग तब जाए, पहले आपका पानी होना चाहिए, दूसरा जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा क्यों होना चाहिए? लगभग पौधा लगाते लगाते, पौधा जी ना, इस साल लगाएगा आप, तो यहां तक का जो खर्चा है आपका लगभग 1500 से 1600 रुपए पर प्लांट आएगा, एक पौधे का खर्चा। पौधा, ट्रेलिस, ड्रिप, 100 रुपए का मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, लगभग 1400 से 1500 आपका ट्रेलिस और पौधे का खर्चा है, और ड्रिप का चलो 100 रुपए पर पौधे के हिसाब से जोड़ दो, इतने हाना बन गया ना। तो रूट स्टॉक पे आप तब जाए जब आप इन सब चीजों के आपके पास है। और M9 पे कोशिश ये करो, अगर आपके पास न्यू जमीन है तभी लगाए, अदरवाइज ना। फिर बड़ी बात आती है जी, वैसे तो सब्सिडी भी है जी ड्रिप इरिगेशन में, मगर वो सिस्टम थोड़ा फेल है, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी दी जाती है वो बड़ी घटिया होती है। फिल्टर घटिया दिया जाएगा, स्किन फिल्टर और डिस्क फिल्टर दिए जाएंगे, जबकि सैंड फिल्टर चाहिए। और मैं ड्रिप लाइन पे आपसे मैं कम से कम 2 घंटे तक चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी खुद ट्रेनिंग ली है ड्रिप इरिगेशन। मेरे को सारा सिस्टम पता है, कौन सा फिल्टर है, कितने MPL का ड्रिपर होगा, कौन उसको प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ड्रिप इरिगेशन इतनी सेंसिटिव है जी, अगर ऊपर से लेकर यहाँ तक ड्रिप है, जो सबसे ऊपर वाले उसमें 1 लीटर पानी अगर 1 घंटे में आता, तो सबसे नीचे वाले ड्रिपर में 1 लीटर आना चाहिए, ज्यादा कम बनाना चाहिए। मगर हमारे इन बगीचों में पॉसिबल नहीं है ये चीजें, क्योंकि छोटे बड़े पौधे हमारे हाई डेंसिटी में जरूर है। फिर आता है जी उससे बढ़ड़ा, M7 बहुत बढ़िया है, 106 भी अच्छा है, मगर 106 में रॉटिंग आती है ज्यादा। और जो अगर फ्री स्टैंडिंग की बात करूं मैं, लगभग वो 111 रूट स्टॉक है, जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम है, बहुत ही नामात्र, वो आपके बढ़िया चल सकता है। फिर रीप्लांटेशन के लिए 793 793 रूट स्टॉक आता है, रीप्लांटेशन में जिसके पौधे न्यूट्रिएंट वहां अच्छा चल रहा है। और फिर आती है आपकी सीडलिंग। अच्छा, फिर बड़ी बात आती है जी कि कितना फर्क है क्वालिटी और प्रोडक्शन, बहुत फर्क बहुत है। मगर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि रूट स्टॉक पर बहुत ही अच्छा सेब लगता होना, तो आपकी गलत है। अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं करते तो उसमें भी साइज नहीं आएगा। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं देंगे, उसमें साइज क्वालिटी, लाल तो लाल ही ना, वो तो इसमें भी लाल होगा, उसमें भी लाल होगा। मगर आज तो जितने हाई कलर स्ट्रेन है, तो कलर स्प्रे की जरूरत ही खत्म होगी आने वाले टाइम के लिए, हमारे पास सब ने बदल दिया। तो जी आपको ये देखना है कि फ्रूट थिनिंग की जरूरत है, नहीं तो आपके साइज वगैरह। चलो न्यूट्रिशन। अच्छा जी, रूट स्टॉक का कोई क्वेश्चन तो नहीं जी, किसी का डाउट है किसी का, कौन से रूट स्टॉक से कोई करना चाह रहा है? ऐसा नहीं, यहाँ लगे ही कम है भाई, अभी कोई है नहीं। भाई जी आप लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, आप ये मत बोलो कि नहीं लगेगी, सीधे की ज्यादा है। ठीक है जी। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है ना कि कोई प्लान कर रहा है कि मैंने लगाना था या ब्लॉक में लगाना था, तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ कि आप कौन सा लगा सकते हो। और लाल मिट्टी में थोड़ा सा बचना रूट स्टॉक लगाते हो। जब आप लाल खेत में लगाएंगे तो कोशिश ये करना कि आप रेता का इंतजाम पहले करें, उसके गड्ढे में आप रेता जरूर मिक्स करें। और मिट्टी को छानना नहीं है, पत्थर थाना ना, कई लोग सबसे खतरनाक चीज हुई, एयर वेपोरेशन नहीं हो पाती है, पत्थर रहने देना। हाँ, छोटे पत्थर कभी नहीं हटाने। लाल मिट्टी क्या है जी, सूखेगी,
टाइट हो जाएगी, गीली होगी तो चिपक जाती है आपस में, हार्ड हो जाती है। वो खतरनाक। तो वो जो पोर्स होते हैं ना जी, वो नहीं खुल पाते, तो इसलिए पत्थरों का और रेता मिक्स हो जाना चाहिए इस मिट्टी में। अच्छा जी, रूस्टॉक का तो चलो किसी का नहीं है क्योंकि यहाँ सीलिंग पे। अब हम बात करते हैं जी सिंगल लीडर सिस्टम। सबसे पहले तो जी अपने प्रूनर को जरूर आप लोग ट्रेनिंग कसम। अच्छा, अब कैंकर यहाँ कवर करूंगा मैं। जो हमारे बगीचों में यहाँ भी जो आप लोग मेरे को दिखा रहे हैं कैंकर है, 90% कैंकर ऐसे है जो मैन मेड है, जो आदमी ने खुद पैदा किए हुए बन्या। हाँ मेरा मित्र बन्या, मेरा मित्र कैंकर के देखो था ना मत, वो पुराने जमाने के जी जो गलतियां। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रूनिंग अगर आपने सुधार दी ना तो कैंकर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा आपके। सिर्फ 1-2 कैंकर ऐसा है, मैं अभी बताऊंगा आपको, जो पौधे की जो टहना जहां तक शेड साइड में कई बार लाल ऐसे चिपक जाती है स्किन और बाहर फटती है। हाँ ना, कई बार चैनू में बहुत आया था जो पहले हमने सारा कंट्रोल कर दिया, वो था पिंक कैंकर रोग, जो मतलब वो भी हमने कंट्रोल किया चैनू वालों। तो उसके लिए हमने क्या किया जी, अगर आपके बगीचे में देखो मौजूद चोरे लगे देखो ना, उसमें सबसे खतरनाक होते हैं जी हमारी आदत, हम कैंची और चाकू से सोचने लगे। बस जैसे आपने वहां लगाया नो, उसके बाद आपने कहीं और लगाया तो वो वहां से स्प्रेड हो गया, बड़ा खतरनाक होती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है जी, कि जब आप मान लो यहाँ लगाए, नीचे आप एक कट्टा वगैरह बिछाएंगे, तो उसको आप खुरचेगे, पूरा खुरच के आ गया, जो उसकी लकड़ी आई उसको आप जला दो, और जो टूल है उसको सैनिटाइज कर दो। फिर बड़ी बात आती है, आपने ये देखा मैंने मिडल बाजार में शिमला में, ये है फ्लेम आ रहा है, सुनार वाला जैसा आया था एक बर्नर, इतनी जो उसमें फ्लेम आती है आगे गैस की जैसी होती है ना, उसको आप इस्तेमाल करें, उसको लाए चाहिए 300 रुपया। उससे क्या करें, हाँ लाइटर भी हो सकता है, लाइटर करे जल दो नहीं से क्योंकि अंगूठा जलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको ना आप बर्न करेंगे उस पोर्शन को जिसमें वो कैंकर लगा है, तो वो 100% खत्म हो गया, जला के आपने खत्म कर, खरोचने के बाद आपने उसको जला देना। फिर आप क्या करेंगे, जो ब्लैक जापान वगैरह ना इसकी आप पेस्टिंग कर देंगे और वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। वो यहाँ से पेस्ट में सबसे ज्यादा ब्लैक जापान अच्छा रहेगा कि ब्लाइटॉक्स? अभी मैं आपको एक बात बोलता जी, जो तो ब्लाइटॉक्स है ना जी, वो तो कोई पेस्ट है ही नहीं, क्लियर कट। फिर आता है जी आपका चौपाटिया पेस्ट, 100% फ्रॉड चौपाटिया। आपको पता सिंदूर की कीमत क्या है? आपको पता है अलसी के तेल की कीमत क्या है? प्योर है? कम से कम 1 किलो चौपाटिया पेस्ट 900 से सस्ता नहीं बन सकता है, और लिखने के देने तैयार में कोई अगर बना देगा 900 से 800 ही ले आएगा, कॉस्टिंग बल्क में उठाएगा। और आम की कितने मिलो 120 रुपए, ठीक है जी। कैसे, जैसे कास्टिक सोडा की कीमत 70 रुपए का भी है, 300 रुपए का भी है। नीला तोता 100 रुपए का भी है, 400 रुपए किलो का, ठीक है जी। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि ओरिजिनलिटी। तो जो ये मैंने देखा जी, ये जो चौपाटिया पेस्ट जो प्योर बनाता है ना जी, उत्तम लाला, वो जो प्योर चीज बनाता है ना, सिर्फ वो दे रहा। क्या पता जी बनाता, मैं उस दुकान में नहीं गया, मगर एक दिन मैं उनके राकेश भाई के पास बैठा था, तो मैंने उनसे डिस्कस करने लगा। उन्होंने बोला, बोलो जी ऐसा जी जरूर ले जाना, मैं बनाऊंगा और आपने भी बैठना, मैं आपके सामने रेशो डालूंगा। तो मेरे हिसाब से प्योरेस्ट बनाएगा, वो लगभग 800 से 900 की कीमत बैठेगी उसकी, यूज भी कर रहे हो उसके रिजल्ट बहुत। और 1 किलो ना सिर्फ इतना आएगा, हैवी होता ना उठाने के लिए, तो इतना एक होगा जी, वो महंगा तो बैठेगा। अच्छा, अब दूसरी बड़ी बात है जी, प्रूनिंग सुधार के क्या होता है, आपकी क्या समझी, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे पूरे बगीचे में 1 लीटर पेंट लगता है, आपकी कसम इतनी बात। अच्छा सिर्फ ब्लाइटॉक्स के लिए वो क्या ठीक खत्म है, वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं है। मिक्सिंग गलत होगी ना, जितना अलसी का तेल स्किन को खराब करता है ना, उतनी कोई चीज नहीं करती, कोई नहीं करती, डेंजरस है वो, मत बनाओ अपना। ऐसी खतरनाक चीज आप लगा, या तो बढ़िया लाया क्या कहते हैं इमर्शन लगा लो, व्हाइट पेंट
इमर्सल जो घर वाला था हाँ, प्लास्टिक वो लगा लो, आपका देखा मैंने, वो लगा लो। फिर एलडीसी जलाएगा तो नहीं। अच्छा डिम्पल, उसमें ब्लाइटॉक्स मिक्स कर सकते हैं हम जो नहीं भाई, कुछ नहीं करना आपने। सुनो, आप पेस्ट लगाते क्यों है? पहला क्वेश्चन तो है कि पेस्ट जो वहां ऊपर बैक्टीरिया वगैरह है ना, उस स्किन पर उसको कंट्रोल करना, और जो बाहर से धूप पड़ती है, पानी पड़ता है, सड़न से बचाना, इसीलिए डाल रहे हैं ना जी आप पेस्ट। और क्यों लगा रहे पेस्ट? तो अब क्या है जी, जो प्रूनिंग है ना जी, प्रूनिंग ऐसी कर दो जिसमें आपको कटी ना पड़े। नहीं, जैसे पुराने सनबर्न वो 10 है तो उसमें तो पेस्ट लगाना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको बोलता हूँ, कोशिश तो ये करो जी, जितना सनबर्न का पुराना है ना जी, उसको रिमूव ही कर दो। देखो जी, मैक्सिमम हमारा ना जी, खत्म। अभी आता हम क्या बोलूँ ना, कैसे करेंगे जी आप? रूट स्टॉक लगाओ सेम फिर। आपकी स्थिति ना जी, हमारी भी थी एक दौर में। सेम आपकी तरह सनी साइड मेरे पास भी है जी, परे को जो कुशवाड़ा इलाका परे को ना जी, थोड़ी सी हमारी भी सनी साइड। मैक्सिमम सनबर्न 2 जगह था जी हमारा। एक तो था तन्ने में, दूसरा था इन, ठीक है जी, 2 जगह था ना जी सनबर्न हमारे। तो जब लगभग ये बात है जी सन 2002 या 3 की, तो हल का दौर था उस जमाने में, हल चलाने का। तो वो पौधे क्या थे जी, सारे हमारे टेढ़े थे, जिससे सनबर्न हो गया। तो मैंने क्या किया जी, चैन कूपी लाई, टुनुए की, सारे खड़े कर, बस जब इसे इतना भी हिलाया ना आपने, वो पूरी शेड दे दी उसने, और सनबर्न रुक गया। आगे एक स्पोर्ट लगाया, आज वो स्पोर्ट सारे हटा दिए मैंने, हर पौधे से सारे सीधे कर दिए। फिर दूसरा क्या किया जी, मैंने जिस साइड को जल रहा था उस साइड नीचे जड़ से एक ये शोला पैदा किया, रखा, और उसमें कलम कर दी। तो उसको बिना प्रून किए छोड़ दिया। उसने क्या कर दिया, वहां पर शेड दे दी। तो आज तो तन्ने का सनबर्न लगभग 99% तो कंट्रोल है, 1% जो पुराने बच्चे हैं बस वही रहे। फिर बात आई जी आपका दूसरा सनबर्न, ये वाला। ये बहुत होता है क्या जी, हमारी प्रूनिंग क्या बोलती है, ये टहना जी, ये टहना रखना है, ये अंदर जा रहा है, इसको हमने आज तो ये टहना सही, बाद में ये ऐसा हो गया, ये टहना नीचे चला गया और ये एक्सपोज हो गया और सनबर्न हो गया। अब बात आती है जी आपकी कि हम कैसे करेंगे। मान लो जी टहना सा है, पूरा टहना कभी सनबर्न हो, मान लो ये वाला यहाँ सनबर्न, और यहाँ से कोई खड़ा टहना, एक शूट है खड़ा, यहाँ से उसको काट, इस साइड पेस्टिंग लगा लो, कंट्रोल। मैंने सारे काटे थे जैसे। हाँ, क्योंकि जी सनबर्न का कोई इलाज नहीं उसके बाद, क्योंकि अंदर लकड़ तो सारा खराब कर दिया, वो तो एक मार है जी। यहाँ पे कम है सनबर्न। मगर जो तो मेरी प्रूनिंग होगी ना जी, उसमें तो सनबर्न हो ही नहीं सकता। हमारी प्रूनिंग ऐसी है कि उसमें सनबर्न आएगा, आप चाहे जैसे हमारे पुराने में ना ठीक है जी। तो आप उसको रिमूव करने की कोशिश करो। अगर आपको बहुत है ना, फिर आप क्या करेंगे जी, हमने क्या फॉर्मूला लगाया जी, सबसे पहले लगाया जी हमने उसमें ब्लैक जापान, हफ्ते 10 दिन के बाद लगा लिया उसके ऊपर व्हाइट पेंट। ब्लैक जापान जाता नहीं है, वो पानी को अंदर जाने नहीं देगा। देखो तो खंभे पुराने, कितनी साल तक चलते थे वो। डुप्लीकेट यार इन्होंने लगाया। नहीं उसे रहा कॉर्पोरेशन वाला। सुनो जी, वो तो बेकार है। नहीं जी, नहीं जी, कॉर्पोरेशन का बहुत बढ़िया है। अब मैं बताता हूँ जी आपको, अरे बहुत जो सबसे पहला ब्लैक जापान था ना जी, हम लाते थे जी चंडीगढ़ से। अब ना मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, अगर आप लाएंगे ना उसको, तो जब हम सबसे पहले लाते थे, वो आता था जी 20 लीटर 500 रुपए। वहां पर चंडीगढ़ में क्या आते थे जी, चोर बाजारी में, वहाँ बड़ा क्लियर साफ था कि ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, या थर्ड ग्रेड, ब्लैक जापान के ना ग्रेड है। उस जमाने में 4200 रुपए का भी था 20 लीटर, और उसी जमाने में 500 और 550 रुपए का भी था। तो जो उसका सबसे लोअर ग्रेड है ना जी, हमारे को वो ठीक है जी, जो सस्ता था। आज उसकी कीमत मेरे हिसाब से जी 1200 रुपए पहुंच गई होनी है अभी, 20 लीटर की। अच्छा जी, वो था जी सबसे बेस्ट, वो न स्किन खराब करता था, और ये वाला ब्लैक जापान भी बहुत अच्छा है, इतना माड़ा नहीं है, मगर इसकी कॉस्टिंग बड़ी महंगी है। बल्कि परसों में डीएफओ साहब के साथ बैठा था, सबसे पहले मैंने भेजा था ये लाने, जब मेरे दोस्त बना डीएफओ मेरा, तो ये विरोधा जो आगे निकालते हैं, तो जी आज क्या कर दिया बहुत महंगा। अब ये फिर से वही हिसाब था, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब या तो वो सस्ते वाला लाएंगे थर्ड ग्रेड का, या फिर हम अपना व्हाइट लगाएंगे, या हम अपना चपाटिया वो वाला बनाएंगे। तो जी ये तो आ गई जी आपकी पेस्टिंग की बात, कैंकर भी इसमें थोड़ा बहुत कवर हो गया।
अब बात आती है जी कि हमने प्रूनिंग ही ऐसी करनी है जिसमें दिक्कत ही ना आए। दिक्कत नहीं आई। ठीक है जी। अब आप इस पौधे को देखेंगे, जो ये पहला ही पौधा है, एक जो जान इसको चाहिए थी ना, एक पाल दिया आपने साथ में। ये अनुबंध है, इसको समझाओ। बोरे बड़ा ये एकदम हर जगह निकाल हर पौधे में निकाला नहीं। इधर देखो, नहीं ठीक है। सन साइड के लिए तो ठीक है। मैं आपको बोलूं जी, बेसिकली ये चला कैसे था, ये कल्चर ये चलाया था मैंने, गलत बोल रहा हूं मैं तो ही सुनो तो है ज्यादा। एक्चुअल में जब जलने लगा ना जी, मैंने तो उस पर्पज से उगाया थे। इनका उल्टी आज साइड है ना परे को। इतना मेरे पास इसी थारे को। सिस्टम कि मेरे को तो ये उड़ा के फेंकने पड़ गए, सन बन कंट्रोल होगा, मैंने कहा करनी है अब। तो आपको नहीं पानी है विनोद भाई, ये आप गलत काम कर रहे हैं इस वक्त। जो एनर्जी इसको चाहिए थी ना, वो ये भी ले रहा है, इसलिए वीक हो रहा है। एक दूसरी बड़ी बात है कि जब आपने इसको काटा ना, तो ये तो माटी का ही काट लो। और एक बात है जी, जब आप बगीचे में जाए तो आपके पास अस्त्र शस्त्र पूरे होने चाहिए। मैक्सिमम लोगों का तो कैंचे नहीं, आरे नहीं, चाकू नहीं। इस बैग अभी कम से कम जी 20-25 एक चीजें तो होगी। बगीचे के अंदर जो मर्जी काम बोलो, इसमें सारा अवेलेबल है। एक बैग हो अपने पास, लगने तीन बागवान से तो जी हाँ, लगना चाहिए ना, हमारी रोजी रोटी बागवान है ना, लगना भी तो चाहिए कि है इसके पास। अब एक बड़ी बात आती है कि हम जो पौधा बनाते हैं उसकी कनोपी हम कैसे बनाए, जो हम गलतियां करते हैं। ये पहली गलती थी ये आप लोगों की। अगर आप लोग सनी साइड में ना, मतलब जहां डायरेक्ट धूप पड़ती है, जो परे वाला एरिया, वहां क्या होता है जी, तना जलता है। तो जो आप पहला कट मारेंगे ना इसमें, वो लगभग आप 22-24 या 2 फुट तक हाईएस्ट, लगभग अपने गोडे के साथ। मेरा तो गोटा लगभग बड़ा, आपका छोटा होगा, तो लगभग आप फर्स्ट ईयर जैसा पौधा लगा है। हाँ, जो फर्स्ट ईयर का जो पहला कट लगेगा ना जी। फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता जी कि पेड़ तो है मैंने खरीदा हुआ जी 8 फुट 8 फुट का 10 फुट का, अब इसको कहाँ काटूं, हाँ, कि जरा बोलना छोटा है जी। हाँ, तो जी मेरा अपना एक्सपीरियंस जो होगा ना जी, मैं ये बोलूंगा कि पहला कट आपने छोटा ही मारा, उसका एक फायदा मिलता है। तो जब आप पहला कट छोटा मारेंगे ना जी, उससे ना जो ये मेन पहले साल का वो है ना, वो मोटा हो जाता है, बहुत बढ़िया मोटा थिकनेस आती जी तन्ने की पहली साल की। और एक बड़ी अच्छी बात है जी, जो मैंने तपसी भाई के भी देखी यहाँ पार, इनके हर तने में ना जी छुरी से ना कट पड़े थे। के भी बोलो 2001 की दूरी तो बढ़ो नहीं का, लगभग 1-2 में था जी, मैं आपके बगीचे में पार थे शायद पीछे लगे हुए ना जी, तो उसमें कट थे पड़े हुए, आपने मारे थे ना, वो भी एक बढ़िया चीज होती है। इनके जो पार तने आपने देखे ना मोटे मोटे बने नीचे से, वो उसका रीजन था जी, उन्होंने छुरी से मैंने कटा। अभी मारे इधर। हाँ, वो एक प्राइवेट मतलब ये इजात बुजुर्गों वाली पहले मारो कट। पहले मारते थे। उससे क्या होता था ना जी, जब आप कट मारते थे ना जी, वहाँ सैब ज्यादा आता था घाव भरने के लिए, तो जहाँ ज्यादा आएगा तो वहाँ फुट फटेगा। ज्यादा मोटाई की ओर जाता है, इसलिए तना स्ट्रॉन्ग बने हैं इनके, जो मैंने इनके देखे। ताम खतर नहीं था ना, पता था मतलब मैंने देख लिए थे। तो जो आप पहला कट मारेंगे ना जी, वो अपने गोडे के आसपास या 2 फुट के आसपास मारे, अगर आप सनी साइड में। अगर आप शेडी साइड में, तो आप शेड के हिसाब से उसको थोड़ा ऊपर, पहला कट पड़ गया जी। जब आपका पहला कट पड़ा, उसके बाद आपके पास स्थिति आई ये वाली, ऐसी आई नहीं। एक गलती तो ही देखे थे, कैंकर जो इन्होंने फैला है ना, 1 साल के कट में फैला दिया, तो इच्छो दिखाई है ना जी। हम क्या करते जी, ये ऐसे काटते, इन्हों काटी ना, हुआ क्या जी, ठीक काटा ये, आज आपने काट दिया, ये घाव भरना कब है, अप्रैल में, जब सेब वैसे तो मई में, ठीक है जी। तो आज से लेकर मई तक कितना टाइम, कम से कम 90 दिन। 90 दिन। 90 दिन तक धूप और पानी से ये सड़ता रहेगा। आपको तो नहीं दिखा ना आपने पेस्टिंग कर दिया हमें करी पड़े। हाँ बड़े तो दिक्कत यहाँ शुरू हो जाती जी। और ये जो पहला कैंकर आ गया वो यहाँ अंदर आ गया, और जो अंदर सड़ा होगा वो इसी में रह गया। फिर आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक आप अपने हेड को काटते रहिए इसी तरीके से। बाद में आपकी प्रॉब्लम आएगी,
ओहो चोटी सूख के आ गई, अब होगी जिंक की कमी। वो जिंक की कमी, जिंक इतना नीचे होता कि हमारे पास अभी ऐसे कोई हो नहीं, बहुत रेयर केस में कमी आई जिंक की। सारा क्या है, प्रूनिंग। जो आपकी टहनियां सूखती है उसके पीछे दो रीजन है जी, एक तो ये, दूसरा होता कंपटीशन। जब आप उसके पैरेलल दूसरा टहना भी मैं आपको पौधे में दिखाऊंगी कैसे सूखता है। जब आप कंपटीशन पालते हैं तब आपके चोटियां सूखती। अगर आपने ये दोनों सिस्टम सुधार दिए आपकी चोटी कभी भी नहीं सूखेगी। तो ये एक गलती रही है। अब बात आती है जिसको काटना कैसे। मान लो मैंने ये आंख रखनी है एक, ठीक है, जो ऊपर की आंख है उसके पास से मैं इसको काट दूं, इसके नीचे से। हाँ, जो ये पीस है ना इसको मैं इसमें रखूंगा। अब क्या होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि ये वाली आंख ना ऐसे को घुस जाती, घुसो ना कोई बार हेड की वो टहनी, वो क्या होता है जैसे आपने ऐसे काटा नहीं, नई कोम्पल जब आई ना जी उसको सहारा नहीं मिला और उसने अपनी दिशा बदल दी। जब आपने ऐसा काटा ये लक्कड़ क्या देता है इसको सपोर्ट, सपोर्ट देगा तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगा। एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या हो गया, अगली साल ये सूख जाएगा और यहाँ से टहना चल जाएगा। अगली साल आप इस सूखे टहने को यहाँ से तो आपका ये जो घाव है ना ये नहीं, ये घाव कैसे दिक्कत देता जी मैं बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण हुआ सूरज से पत्तियों का, भोजन बना, भोजन जाता जी नीचे, नीचे बोलो आप किचन में एक तरह से, फिर आता नीचे से चलो ये साइंस से तो नहीं बोलूंगा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर वो ऊपर आता जी, जब वो ऊपर आएगा ना आपने एक चीज यहां नोटिस करनी कि ये दो टहनियां स्ट्रॉन्ग क्यों हुई। दो रीजन थे। एक रीजन तो था कि ये बिल्कुल खड़ी है, ऐसा एंगल है इसका, इसलिए ये ग्रोथ लीस नहीं रहा। दूसरा क्या रीजन रहा, जो आपका ये कट पड़ा नहीं, यहां अंदर हो गया डेड रूट पैदा। तो जब सैब यहाँ है ना ऊपर भी गया वो रिवर्स भी आया, और रिवर्स वो मिट्टी में तो जाएगा नहीं, तो जगह ढूंढेगा। तो जो खाना लिया वो ले लिया इन दोनों, इन दो कारणों से ये मजबूत हुई। जब आप सैब का रास्ता गलत तरीके से रोकते हैं तो ये बगीचे में प्रॉब्लम आती है। सैब को एक अच्छे तरीके से चलने दिया करो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना ज्यादा। अच्छा जी, अब बात आती है जी के ये तो दोनों काटने पड़ेंगे मेरे को। अब बड़ी बात आती है कि इसको काटूंगा कैसे। एक तो काटेंगे जी आप लोग इसको बिल्कुल क्लीन करके। होता क्या जी, जो अंदर कैमियम लेयर आती है इसके अंदर ना वुड और उसके बीच में बहुत सारी लेयर होती है, यहाँ से लेकर अंदर लकड़ तक, ठीक है जी। तो जो कैमियम लेयर है ना जी वो कट गई यहाँ से। जब आप इसको ऐसे काटेंगे पूरा तो होता क्या जी, आप देखेंगे ना यहाँ पर नहीं ये खाड़ी दिख रही है आपको, ये होती है जिसकी नेक। तो जब भी आपने इसको काटना है इस नेक के बाहर से काटना है। अब वो कटी नहीं, अब ये पूरी भर जाएगी और कैंकर नहीं पैदा। ये हमारे से पास यहाँ से ना से लगभग ये तो उल्टी हुई ना जी, ये पकड़ दी मैंने उल्टी। अब उल्टी पकड़ दी ना जी, ये जो पीस रहा ना जी ये इतना गैप छोड़ दिया इसने। तो आपको जब भी ये काटना है ना जी ये थोड़ा सा दूर से। अब ये नहीं उगेगा टहना, यहाँ नहीं उगेगा, मगर ऊपर उगते हैं पतली पतले बीमा बनाने के लिए, ठीक है ना जी। देखो देखो अच्छा जी, अब इसको बनाएंगे हम सिंगल लीडर सिस्टम। ठीक है जी। जो पिछले साल का आम होना था ना वो इस साल का पहली साल जैसे डिम्पल भाई 1 साल का पौधा नहीं, इस साल पौधा लगाया ना 8 फुट उसकी ग्रोथ है, हेल्दी पौधा मैं मान गया। पानी तो यहाँ से टॉप कर रहे हैं। जैसे अगर नॉन चिप से निकाल दी और टॉप ऊपर अभी से अभी गया। बोलूंगा मैं उस बारे में। इधर आना, ये पकड़ में लगभग अगली बार की स्थिति आपकी सबकी ये है। यहाँ पर ना जी 2 तरह की प्रूनिंग करते हैं हमारे लोग। एक प्रूनिंग में क्या होगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसको टॉप कर देंगे।
ऐसे करते हैं ना जी। मैक्सिमम मैक्सिमम तो हुआ क्या जी, जो आपके पास एक स्टेप यहाँ चाहिए था ना जी, वो स्टेप कहाँ चला गया, ऊपर जाएगा ना। बिल्कुल, ये तो उड़ा दिया। उड़ा दिया, हाँ जी। आपको इतना कैलकुलेटेड होना पड़ेगा ना जी। जो ये एक टहनी उगी है ना पौधे में, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है जी 365 दिन। 365 दिन में पैदा हुई है। 1 साल लग गया होता है। आपने 1 सेकंड में उसको काट के फेंक दिया। फिर आपको नई टहनी उगाने में लगेगा 365 दिन। तो काटनी क्यों? प्रूनिंग ये बोलती है जो टहनी उगानी मतलब की नहीं है ना, वो उगानी क्यों है? ऐसा नहीं कि काटने के लिए नहीं आएगा, मगर ये तो पहला स्टेप था हमारा। जब आपका पहला एक कदम गलत पड़ गया, पहला कदम एक तो डाला आपने यहाँ नजदीक काट के, दूसरा इसको उड़ा के, तो आप गलत है। फिर एक जगह छोड़ दे, अब मैं पकड़ लूंगा। अब एक जगह फिर प्रूनर और आएगा। वो क्या करेगा जी, यहाँ से इसको इतना भी काटा तो काटो, इन्हें भी काटो। बिल्कुल मैक्सिमम। ये हो गया जी दूसरी टाइप का प्रूनर। तो उस केस में क्या हुआ जी, ये वाली टहनी यहां थी, यहां से टहनी उग के ऐसी गई, इन्हें ना। ये टहनी अंदर है किसी बाहर है, अंदर सही किए थे। तो वो आका पहले ले जाते हैं हम इसको यहाँ से खड़ी, फिर ऐसे 3-4 साल के बाद एक प्रूनर आएगा, वो बोलेगा अरे बाबूजी ये तो अंदर चली गई थी बाहर। तब क्या करेगा जो उस पे कुर्सी कट एंगल दे देगा और वहीं पर आपका सत्यानाश शुरू हो देगा। जब आपने एंगल मार करो ना, बिल्कुल। तो जी हमारा पहले स्टेप यहाँ गलत हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके लिए होना क्या चाहिए जी, जब आपकी ये टहनियां उगनी शुरू होती है और वो पहनने वाली, इसमें डिंपल आई है पोजीशन पर। हाँ ठीक है जी। ये अब इस केस में आप क्या करना था जी, आप लोगों ने अच्छा जी, इससे ना जी मैंने 2 टहने काटे। अभी अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। इस 2 टहने ने कितना खाना खाया है ना। अगर यही वाली एनर्जी इसमें रहती तो ये पौधा कितना होना था ना। अब आप बोलो जो ये दूसरी टहनियां है, इसकी ग्रोथ ज्यादा है कि बार बार जो क्यों? जबकि लीडर ये गलती थी जी हमारी। ये समर में निकलनी चाहिए। हाँ, अब आप रिजूज अगर इसमें आपने इसमें 500 ग्राम खाद डाली, मान लो 250 तो निंडो है, वो जो वेस्ट हो गया ये पहाड़ उठो इधर से दौड़ो। अब जो इसको यूज हुआ वो हुआ बड़ा कम। अच्छा, और यहाँ देखो, और ये देखो अंदर सड़ा हुआ, सेम एक गलती ये, दूसरी गलती ये। ठीक है जी, ये नहीं गलती कर। आपको क्या करना चाहिए था जी, जब ये 6 इंच की थी ना टहनिया, तो ये टूथपिक करके आपने यहाँ से क्योंकि ये स्ट्रांग हो गया ना जब, ये लकड़ भी लगा सकते हैं ना छोटी। अब बोलो है ना। देखो ना जी, यहाँ पर अब ने एक बड़ी बात आएगी कि आपका ये टहना किस एंगल पे बेंड होगा, कितना आपने करना। हमेशा जो ये टहने होते हैं खड़े, ये टूटते हैं, चाहे बर्फ से, चाहे आदमी से, चाहे फसल से। कोई भी टहना जिसमें आपने टूथपिक फंसा दी ना, 3-4 साल के बाद आप इसको मोड़ के मिट्टी में घुसेड़ दो नीचे, ये पीछे से टूटेगा। ये यहां से टूट जाएगा मगर पीछे से कभी भी नहीं टूटेगा। टूथपिक कितनी बढ़िया चीज है। और ये जो टूथपिक का काम है लगभग 4 से 5 साल परमानेंट करना। जब आपने 4-5 साल में ये काम कर दिया, उसके बाद प्रूनिंग इजी, सब कुछ easy। जब ये 5-6 इंच की ग्रोथ आ जाए, जब इसकी ग्रोथ इतनी आएगी ना तीनों की। अच्छा जी, होता क्या है ना जी, जो आपका फ्लो है ना, सुनो, जब जो ये आपका फ्लो है ना, ये चला गया इधर को। जब आपने इसको वर्टिकल उसमें कन्वर्ट कर दिया ना जी, तो जो सैप फ्लो है वो जाएगा सबसे ज्यादा इसमें। तो ये सिंगल लीडर सिस्टम ही बनेगा, ये मल्टी नहीं बनेगा। ये वीक हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे की साइंस तो चीज ये।
अब बड़ी बात आती है, ये बेंडिंग कितनी दिशा में करे। देखो जी, बनिया तेरे M9 लाया तो की कहा 111 106 सुनो जी, जो तो M9 है, M9 पे काम होता है जी टॉल स्पिंडल। अब मैं आपको बोलता हूँ कि टॉल स्पिंडल क्या बोलता है। टॉल स्पिंडल में एक मैन डंडा होगा, बाकी उससे पतली पतली टहनियां निकलेगी, हर कितनी जितनी भी आप निकालेंगे, लगभग 25 30 35 40 जितनी भी। तो उसमें कोई भी टहनी ना जी इतने से बाहर नहीं होगी, ये लास्ट है उसका एरिया, टॉल स्पिंडल। अच्छा, मैक्सिमम जो हमारे कल्चर है ना का जो चलता है, वो चलता है वर्टिकल एक्सेस में हम काम करते हैं, लगभग पौधा चाणिया में ना अच्छा बनाते ना जी हम। तो जो हमारे को सूट भी करता है, टॉल स्पिंडल हमारे को इतना सूट नहीं करता क्योंकि हम M9 पे नहीं है और बड़े रूट स्टॉक में आप काम नहीं कर सकते। अब बड़ी बात आती है जिसको बेंड कितना करना है। देखो जी, एक तो है लगभग ये वाली दिशा, आपको ध्यान क्या रखना है ना जी, जहां से ये टहना उगा हुआ है, जहां से इसका ओरिजिन पॉइंट है, जहां से पैदा हुआ था टहना, और जो ये टिप है, इसका बड़ा रोल है, इसका और इस टिप का बड़ा। अगर आपको इसको ग्रो कराना है, अगर आपने इसको ग्रो कराना है, बढ़ाना है बढ़िया, तो जो लगभग इसको आप सीधा रखेंगे या आप लगभग इतना रखेंगे, लगभग ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे, 90 डिग्री ये हुआ, ये लगभग 45 डिग्री के आसपास है। अच्छा, ये जो सीधा आया ये लगभग 180 आया, 180 डिग्री के करीब आया ना जी। अगर आपने इसको रोकना है तो जो ये ऑरिजिन पॉइंट और ये टिप है ना, इस पॉइंट से इसको आपको थोड़ा सा नीचे करना, अब ये कंट्रोल हो जाएगा। वो आपके हाथ में, आपने इसको बढ़ाना है कि रोकना है। तो जो M9 होगा ना जी, उसमें ये टॉल स्पिंडल में ऑरिजिन पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये टिप डाउन रहनी चाहिए, तब ये कंट्रोल होगी, नहीं तो ये और ग्रोथ लेगी। तो आपकी लगभग जो हमारे को सूट करता है ना जी, लगभग ये 45 डिग्री का जो वर्टिकल एक्सेस है ना, उसमें काम करता है। आने वाले टाइम में फसल से भी ये थोड़ा सा झुकेगा ना जी कुछ टाइम का। और सबसे खतरनाक क्या होती है जी, ये कूब, आपके जो सनबर्न और पेपरी बार का आता है सबसे ज्यादा वो यहाँ पे, ये कूब तब पड़ता है अगर आप इसमें टूथपिक नहीं लगाएंगे। फिर एक बात आती है जो बहुत सारे लोग हमारे क्या करेंगे जी, अभी आपने टूथपिक सही ये आगे गया और इसकी हम बेंडिंग कर देते हैं सुतड़ी से, तो बाद में क्या हो जाता है, यहाँ से शूट उग निकले। फिर आपको उसको पिंचिंग करो, कट करो, होता क्या जी, या तो आप इन ऊपर वाली आंखों को तोड़ देंगे, या बेंडिंग का जो असली टाइम होता है ना जी, सेब तोड़ने के बाद, मतलब ये समझ लो आप अगस्त सितंबर, तो जब आप उसको अगस्त सितंबर में बेंड करेंगे ना, तो ये शूट, ये हो गया जी आपका पहला स्टेप। ऐसे ही स्टेप में आप जैसे 2-3 यहाँ ले लिए, फिर आप इधर इधर ले गए। आपको मैं एक बात बताऊंगा जी, जो मेरे बगीचे में लगभग 6 साल का पौधा है और हाइट है उसकी लगभग 8 फुट, यहां से लेकर वहां तक 80 फेदर है। कितने? 80 टहनियां, 60 से 80 तक, 8 फुट में 8-10 फुट, 10 तो ज्यादा है, बल्कि 7-8 फुट में 80 टहनियां मैंने निकाली। अब बात आती है, आपने सुना होगा जी नॉचिंग, नॉचिंग के लिए ना जी आपके पास एक ऐसी आरी होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा ब्लेड भी हो सकती है आपके पास। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, आंख के ऊपर कट मारेंगे, कहीं ऐसे करके आंख के ऊपर आप कट मारेंगे। मगर अगर 1 साल की टर्मिनल ग्रोथ है, जो 1 साल वाला शूट है, ये तो आपको ऐसे ही टहना दे देगी। मगर अगर 2, 3, 4, 5 पुरानी आइज है ना, वो नहीं फटती। उसके लिए होता जी पीजीआर। होता क्या जी, 100 ml लेटेक्स पेंट, जुआ में व्हाइट पेंट से बात कर रहे हैं, 100 ml में आप 25 से लेकर 30 ml तक पीजीआर मिलाते हैं, प्रोमोलिन या पजला। उसको ड्राइंग ब्रश से इस घाव के ऊपर और इस आंख के ऊपर ऐसे करके लगाते हैं, और ये टहना बाहर फाड़ दे। ये होते टहने फेदरिंग लाने का तरीका। फिर आप वाली बात कवर कर दूं कि मेरे पास पौधा बड़ा है, मैंने यहाँ काटना है, तो आपको उसमें पूरी नॉचिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपके फेदर आए।
कर सकते हैं कर सकते जी, कर सकते हैं। मेरा तो अपना मानना है कि मैं इसलिए काट रहा हूँ कि मेरे को ये स्ट्रॉन्ग बनाना है पहली साल में, क्योंकि बाद में फिर बड़े आस्ते आस्ते होता है वो मोटा। पहली साल में अगर मोटा काट दिया ना तो लगभग देखो ये थोड़ा सा ऊंचा था, कितना प्यारा है देखो नीचे से मोटा बना। अब 2 साल के पौधे में इतनी बतेरी है मोटाई, अब ये हमेशा ही आगे रहेगा और ऊपर वाला चलता रहेगा। तो ये वाला स्टेप तो आपका क्लियर है जी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप इसको ऐसे ही पेड़ को नौपी में। ये तो है जी आपके नए पौधे। अब चले जाते हैं हम थोड़े से जो हमारे बड़े पे। traditional- बड़े पे बोले तो आप चाहे इस पे ले जाओ, मेरे को कितनी पौधा करो ये अगली साइड है एक एक थोड़ा छोटा देखो ये आगे आगे तू थोड़ी गई ना पौधा हर साइड का इसको बाद में करें। ये सारी तरह के पौधे और क्या अरे काटेगा बड़ी भी योगेश भाई हम भी आने चाहिए योगेश भाई हाँ योगेश यार मैं फिर बात आती है जी यार इनकी शक्ल नहीं दिखती ना फिर मैक्सिमम लोगों के पास ऐसे पौधे जी मस्त सबके। अब मैं पहले नहीं इसमें कमियां गिनाऊंगा जो सबके बगीचों में। पहली गलती बोलो जी आप, जो मैंने आपको बोली कि इसमें क्या है। एक तो ये पहली तना, गलती तना, है कि तना, मेरा चल। पिन यूनियन दबा हुआ है। सबसे पहले से इसके जो टहनी है छोटी नहीं तो सबने नहीं तना दबा है, तना दबा है। जहाँ से चलो नीचे करते नहीं, मगर आज तो आप इसको खाली कर सकते हैं। आपको ये मैक्सिमम क्या देखा जी मैंने, जड़ में ज्यादा आप लोग खोद चुके हैं। अभी मैं आपका खोदना भी बंद कराऊंगा और क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे वो मैं आप खोद के क्या हो गया जी, मिट्टी भर गई है भाई जी। पहले इसको खाली करो, ये वाली मिट्टी आप आगे को डालो। जो जड़ होगी हमारी, जड़ के ऊपर सिर्फ इतनी मिट्टी होनी चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए, भार नहीं होना चाहिए, एयर वेपोरेशन नहीं होती, दम घुटता है पौधे। एक गलती है इसकी ये। दूसरी गलती है नीचे से इसमें बहुत नीचे से टेंट। तीसरी गलती है कि ये वाला एंगल है जिसमें पाँव भी नहीं फंसता, ये वही एंगल है जो खड़ा एंगल की मैं बात कर रहा था। ठीक है जी, ये कोई भी एंगल है। तीसरी गलती है जी, जो आपने वो टॉप पे काटे थे और नजदीक से काटे थे, उसकी मार कहाँ पड़ गई, इस लीडर पे। लीडर ये था ना, पौधा बना दिया मल्टी लीडर, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीडर बनाने की कोशिश है और ये हो गया है वीक है। आप सोच रहे हैं कि कोई मेहनत में गलती है, खाद कुछ डालू बीमारी, ये कुछ नहीं है, प्रूनिंग की मार है। अच्छा ठीक है जी, फिर यहाँ भी देखो एंगल डाल दिया। अब बड़ी बात आती है कि जी ये टहने कितने मोटे होने रखने और कितने नहीं रखने। जो मेन लीडर है आपका, कोई भी मेन लीडर, देखो जी इसमें 2 टाइप के लीडर है। एक तो हो गया ये पौधे का लीडर, एक हो गए ये ब्रांच के 2 लीडर है ना मेरे पास। तो जो मेन लीडर है उससे जो दूसरा टहना निकल रहा है वो उसके 50% से मोटा नहीं होना चाहिए। ये है लगभग तो देखो तोड़िए, इसलिए मार पड़ रही है। ठीक है जी, एक गलती ये। फिर आएगी ब्रांच की लीडर की बात। ये पकड़ा जी हमने ब्रांच लीडर, ये दिखा ना। अब इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया, इसको खड़ा, ये भी मार पड़ रही। अब धीरे धीरे इस पे भी मार पड़ेगी। ये वाले धीरे धीरे जब ये बटड़ा बनेगा ना तो ये भी सूखना शुरू होगा ऊपर से और ये स्ट्रॉन्ग होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है जी, जो ये घाव पड़ते हैं ना आपके, ये सैब को रिवर्स मारते हैं और जब नीचे आएंगे तो जो पहली नीचे से जो शाखा है ना उस साइड को भागता वो। अब देखो यहाँ से सैब आया ना, ये देखो यहाँ पर कैंकर, इसने क्या कर दिया, इधर प्रेशर भेज दिया, इधर भेज, फिर दूसरी ब्रेक यहाँ लगा दी एंगल पे, इसने रिवर्स मार के इन दोनों को भेज दी सप्लाई ज्यादा, इसलिए मार पड़ रही है। सबसे कम ग्रोथ है और हेड ये भी ज्यादा है, देखो ग्रोथ मोटाई सबकी बात सबकी आएगी जी, ये धीरे धीरे सब में आएगी बात। अब बात आती है जी कि इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। जी बात है कि सर्जरी का, डॉक्टर जी का आपको ये देखना होगा कि जी कौन कौन से टहने इसमें बहुत गलत है, उसको हमारे को काटना पड़ेगा। सबसे पहला जो गलत टहना है हमारा,
और जो आरे चला है ना, इसको भी देखो आपने, मैंने कहाँ जैसे से काटा है ना, ये लंबा रखना है, फिर भी ये नहीं भरेगा। अगर आप इसको अंदर डालेंगे तो जो ये सैब निकलता है जी, इसको बोलते हैं सैब लीकेज। कि आपने कैमियम लेयर काटी, सैब को एक रास्ता मिला बाहर आने का, तैबा होने कालापन नीचे जो है, और जो ये नीचे को आ रहा है जी, ये अल्सिक और ये ब्लड टॉक्स भी आपको खराब कर रहा है आपकी स्किन को। और ये जो स्पोर्स हो गए ना जी इसके स्किन के, उसको भी बंद, हानिकारक हानिकारक नहीं है। एक रेशो के हिसाब से पेवर जो चपाटियां बनाते हैं ना, उसमें बढ़िया रेशो में गौरव तो नीचे से है व्हाइट पेंट मैंने मैं आपसे भी बोला था, इनसे बोला था मैंने कल से, कल बेकार होता है वो ना, खाल को जला देता है। बेसिकली उसमें जो पेंट सिंदूर में क्या पड़ता है? ब्लैक जापान सिंदूर में क्या पड़ता है? शुगर के पेंट है, तो मात्र उसमें ऑलरेडी ऑयल होना, कम रखना पड़ेगा ना, कम रखना फिर ऊपर से उसका तेल बुआना पड़ेगा। ठीक है जी। पहला टहना तो जी हमारे पास ये गलत। फिर आती जी दूसरे टहने की बात। दूसरा टहना लगभग हमारे पास है, कर दिए जी 2 टहने हम। और एक चीज का याद रखना, कभी भी आप किसी भी बगीचे में अपना काम कर रहे हैं, जब आप आरी चलाते हैं तो ध्यान रखना, हम लोग क्या करते जी कि इस साल है मेरा छंटाई का साल, इस साल चलानी है मैंने, माइंड सेट हमारा। कभी भी भाई जी 2 से 3 टहने से ज्यादा एक साल में नहीं काटना। अगर आपको इसके अंदर लगता कि 9 टहने गलत है, 3 काटेंगे साल, 3 काटेंगे अगली साल, 3 काटेंगे, उससे क्या होता है जी, पौधा स्ट्रेस में जाता है और आपके कैंकर करता है। खास तौर पर आपके जो ये वाला एरिया है हमारे यहाँ फिर चल पड़ेगा चढ़ू वगैरह में, हमारा शेड है ना, आप लोगों के लिए तो बड़ी खतरनाक है। इसीलिए 2 और 3 टहने काटेंगे एक साल में, पहले सबसे गंदे काटेंगे, फिर दूसरे, फिर स्टेप। अब बात आती है कि हमने तो ये को अब बेंड होने चाहिए थे, ये तो टोली जैसी लगी ना जी। अब इसको हम कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करने की ओर जाए, सुधार की ओर, फिर से हमारे पास ये आ रही। अब इस साड़ी में क्या करेगा, आप यहाँ देखो, आप इसमें पैर फंसा सकते हैं और ये टूटेगा। हाँ, अगर आप इसको ऐसे भी खींचने की कोशिश करेंगे तो ये भी टूटेगा। अब क्या करेगा, इससे क्या हुआ जी, जगह खुली। अब आप इसको डंडे से धीरे से थोड़ा सा फंसा के, कितनी प्यारा रोए लगो, बिल्कुल है? बिल्कुल हो गया जी बेंड, लगभग यहाँ चाहिए था। अब आप इसमें यहाँ पर एक आ गया ना एंगल पे, और ना इसमें पेस्ट की जरूरत है, ये भर गया है, ये चिपक गया है। तो इस तरीके से अब आप इनमें सुधार करने की कोशिश करें। नीचे से हो गया ना बढ़िया तरीका, ना कैंकर लगा, ना कट पड़ा, बेंड हो ना पेस्ट की जरूरत ना कुछ नहीं। जो जो इस तरीके का नहीं, जो सीधा ही है, और जो ऐसे सीधा ना, ये तो ऐसे कर सकते हैं आप नहीं इसको। नहीं, ये होगा ऐसा। अगर इसको और बढ़िया तरीके से करना ना आपने, तब वो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ तो इसमें भी आप जी, हाँ जी, कट लगा के ना मार दो थोड़े से कट, क्या हो गया, और अच्छे तरीके से होगा। इजी हो गया। ये देखो और इजी तरीके से आ गया। अच्छा ये 2-3 आदमी आओ और एक एक टहना सब ने खींचो, सारा बाहर ऐसे खींचो इसको, है ना, इधर भी कराइए आराम से ये तो नहीं, चलो चलो ज्यादा नहीं, चलो 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 इतना तो करो। ये थोड़ा ऊपर कर, ये अपने वाला थोड़ा ऊपर रख, ज्यादा कर दिया। अब आप देखो इसकी शेप कितनी खुली। जब आपने इसको इधर को फैला दिया ना जी, अब जो सैब है ना वो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब ये सेंटर लीडर भागेगा, ये भागना चाहिए ना, हमारे को प्रॉब्लम यहाँ आ रही है ना हमारी। तो जब आप इसको फैलाएंगे, अब आप देखो कि ये एरिया कितना लाइट भी लगी, बिल्कुल ठीक है जी। अब इस केस में हम क्या करें, अब एक पौधा तो कौन लेनी ना, ये चल ले पीस करो सुरेश भाई, और क्या डंडिया बनाओ और इसमें डंडे फसाई दो, क्योंकि इस पौधे को ना पूरा ट्रेन करेंगे ना। हाँ तो ठीक हो जाएगा। सुरेश भाई रद्दा नहीं दी हो ना, तामुखी ना मुखी तो पूरा भाई हाँ मेरे पूरे बगीचे
बेबी भाई मेरी पूरी जिंदगी में शुरू में पिताजी ने हाँ था डंडा पेशा होता पिताजी और प्रूनिंग करो थे बोलो इसको साथे बात चल दी फटी तो हमने सारे पौधे अपने पहला जमाने में फटी से बनाए थे जी विशाल की थोड़ा ज्यादा खुल गया जी नहीं मतलब अच्छा अब एक बड़ी बात आती है जी कर सकते ना अब एक बात और आएगी जिसमें कि अब भी इसमें टेन है कभी भी टेन से टेन नहीं बनाने खास तौर पर अगर आप नजदीक प्लांटेशन करें टेन से ये फर्स्ट टेन बनाया ये सेकंड ये थर्ड हमारा चलना है चौथा पॉइंट तो उस केस में हम क्या करेंगे ना जी जो आपके फिंगर साइज उंगली की मोटाई के कतने मोटे हो चुके उसको नहीं काटना आपने तो कैसा क्या रहता है ना सारे उंगली साइज है ना फिंगर साइज है ना सारे तो फिंगर साइज हम कोई भी कहना इसमें नहीं रखते। अब बात आती है जी के इन शूट्स की जो आपके कैंची साइज है कैंची ये थोड़ी छोटी है एग्जैक्ट साइज होता है जी ये वाला साइज जो इस साइज की पिन है ना तो कोई नहीं छेड़ चाहे आप छोटे में काटो चाहे आप बड़े में चाहे बूढ़े में तो जो नया बड बनता है ना जी आज आपको मैं ब्रांच प्रूनिंग भी सिखाऊंगा बड प्रूनिंग भी सिखाऊंगा रिन्यूअल भी सिखाऊंगा कौन सा इस साल का बड है किस में अगली साल लेना और कैसे एक सिस्टम बनाना है हर बीमे का क्वालिटी की ओर वो मैं आपको सब सिखा। अब बात आती है जी कि आपकी पिन है अब आप देखो ये पिन काटी बंदे ने ये काटी छोटी जो टेन आपने काटनी है ना जी 2 और 3 आंख एक यहाँ है एक यहाँ और तीसरी आंख के पास सीधी कैंची साफ कटना ये भागेगी नहीं भागेगी बिल्कुल भागेगी। इस केस में क्या होगा जी पहली आंख यहाँ से भागेगी नीचे 1 और 2 बीमा बनेगा अगले साल की प्रूनिंग क्या होगी या आप इसको अनटॉप छोड़े एक या फिर से आप 2-3 आंख के पास इसको अब आप इसको यहाँ और पकड़ो तीसरे साल में भी ऐसी जाएगी सेम जाएगी ना तब तक यहाँ भी बीमा बनेगा। तो जो बीमा होता है ना जी वो 1 साल में कभी मिच्योर्ड नहीं होता। मिच्योर्ड बीमा कौन सा होता है जी जिसमें ये जो बीमा है ना ये मिच्योर्ड नहीं अगर आप इसको मान लो ऐसा काटने की कोशिश करते हैं भागेगा तो ये टेना बनेगा। जब इस बीमे में सेब लग गया नहीं लगा रुक जाओ मान लो इसमें किसी में सेब लग गया मान लो इसमें यहाँ सेब लग गया तो सेब जब लग जाता तो ये मिच्योर्ड हो जाता है। तो जब तीसरी साल में जाएगा अच्छा फिर यहाँ गलती ये नहीं करना कि 2 साल में आप यहाँ पहुंचे यहाँ बीमा बढ़ा था आपने बीमे पर से फिर वो भाग गया। पहले इसमें सेब लेना है सेब लग गया तो पता लगा ना फट देंगे वो गंट सी पड़ जाती है देखो वहाँ पे ये देखो इसमें सेब लगा था फिर ये पिन भागी देखो आगे तो जब उसमें सेब लग जाएगा फिर आप 3rd ईयर में इसको यहाँ पर आके स्टॉप कर दो ये परमानेंट स्टॉप। मान लो आपने ये नहीं करना दूसरी साल का स्यापा आपकी 10 नहीं होगी तो आप इसको 1 साल अनटॉप रखो जब अनटॉप छोड़ेंगे तो सेब जाएगा इधर फाड़ेगा जो भी करे मगर तब तक ये आंख 3rd ईयर में मैच्योर हो जाएगी। फिर आप यहाँ रिवर्स आके इसको अगर आपको लगता है मेरा बगीचा घना हो रहा है तब तो आप इसको यहाँ से काटेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 1 साल का कोई घना नहीं चलने दो तो इसको आप लू छोड़ेंगे तो आप अगले साल इसको यहाँ से काट के स्टॉप करेंगे। ये ऑलरेडी पिन साइज है इसको हम छोड़ दें। आप देखो इसको ना कितना फ्लेक्सिबल है इसका मतलब है फ्रूटिंग बर्ड है मतलब इसमें बीमा बढ़ेगा इसमें लक्कड़ नहीं है और जो स्ट्रांग होता है ये यहाँ से आगे वीक है यहाँ से पीछे वुड बन चुका है तो इसको हम जो यहाँ ऊपर वाले काटेंगे ना आप उसको आप स्टब नहीं काटेंगे स्टब काटेंगे तो वो विगरस भागेगा। तो जो मैंने एक नेक के पास वाली कटिंग बताई ना जी ये आप नेक के पास काटेंगे जी ना देखो ये पॉर काटो तो नेक का ये देखो ये नया बना ये तो कीड़े ने खा लिया नहीं तो मैच्योर्ड होना था। अब बात आती है जी इसको टॉप कितना करना है ना जी
ये एक ग्रोथ को टॉप। देखो जी, आपके पास ग्रोथ जितनी मर्जी बड़ी है, चाहे वो 1 फुट है, 4 फुट है, 6 फुट है, 10 फुट है, जितनी भी आपकी ग्रोथ है बगीचे के अनुसार, चलो 5-6 हाईएस्ट होती है लोगों के पास। तो हमारा प्रूनर क्या करेगा ना जी, उसकी आदत है हमारी और उसकी कि ये ग्रोथ देखेगा बंदा, इसको काटो ना। देखो जी, सेब लगता है बीमे तो लगना है, और बीमा काय में बनता जी, आंखों पे। अच्छा जी, आपने काटा छोटा। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ जी? ग्रोथ का मतलब है कि आपकी न्यूट्रिशन बढ़िया है, अपटेकिंग पौधे की बढ़िया है, हेल्थ बढ़िया है, और ये ग्रोथ में जा रहा है। तो आपने काटा इसको छोटा काटा ना, 6 फुट की ग्रोथ 6 इंच से काट दिया। तो जितनी आंख है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रखी, तो 11 आंखों पर पड़ा प्रेशर पड़ा ना, तो ये ब्लास्ट हुई। उसमें क्या बनी जी? टहनी बनी। अगली साल की प्रूनिंग क्या बोलती है आपकी? तो ये नंगा ऊपर जाएगा। सेब लगना था बीमा में, बीमा बनना था आंखों के बनाई टहनी। तो सेव क्या लग तेतवा से जोल नहीं है, फिर तो सनबर्न नहीं होगा ना जी आपके। जो आपके सनबर्न की प्रॉब्लम है जी, वो ये वाली प्रूनिंग की वजह से। फिर दूसरा क्या जी, हमारा आदत ये वाली अंदर वाली काटने की। सुरेश भाई ने फिर अच्छा किया है कि जी अंदर को ज्यादा डैमेज, सिर्फ एक है ना यहाँ काटा। देखो अब देखो ना, थोड़ा सा स्टव रखा था हमने, ये देखो यहाँ बीमा बढ़ा, ये थोड़ा क्लोज काटा, यहाँ कुछ नहीं बढ़ा। विनोद भाई बोलो ना, चलो कोई नहीं भाई, नेट पे फर्क पड़े। ठीक है जी, ये कट गया। तो अब बात आती है कि जी ग्रोथ काटनी कितनी है। अब जब आपका पौधा लगभग बन गया, तो जो एक ग्रोथ है उसका आपने चौथा हिस्सा 3 से, हमें क्या करी, एक हिस्सा रखते हो 3 से काट देते। अब इस केस में क्या होता है, इस प्रूनिंग में एक टहनी भागती है, दुई बणो पिंडोदी ऊपर, और उससे नीचे क्या बनता है? बीमा। अब खुद सोचो, अगर इतनी टहनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कम से कम 35-40 आंख है। मतलब 1 साल की ग्रोथ में आपने 35-40 बीमे बनाने की गुंजाइश रखी है, इतने। अच्छा जी, होता क्या जी, इस टहने का भविष्य क्या है? ऊपर को जाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अभी काटा मैंने यहाँ, जाना कहाँ था? ऊपर। मैं चला गया 1 साल में, आप गए 3 साल, तो 4 साल पीछे तो आप ऐसे हो गए। आप तो पौधे को छोटा काट के बोल रहे कि तू क्यों बढ़ रहा है, तू रुक। पौधा बोला मैंने ग्रो करना, बोलेगे मैं काटा तेरे को छोटा। तो अब बात आती है पेपरी बाग की। पेपरी बाग किन किन केसों में आता है? जब आपने छोटा काटा, नीचे से भोजन तो पूरा आया, तो उसके पास स्पेस नहीं मिला। एक तो फाड़ी उसने आंखें, एक क्या किया उसने, स्किन को फाड़ दिया, वो पेपरी बाग। एक दूसरा क्या होगा कि यहां से मैंने डाला इसको वीक पे, आगे से आपने इसको टॉप कर दिया। मैंने प्रूनर पता कितनी खतरनाक है, मान लो सत्या ना, वो क्या बोलेगा कि ये ग्रोथ कर रहा है, इसको रोकना है। अभी सोचा उसने कि इसको मैंने रोक दिया। उसी वक्त वो और एक डिसीजन लेता है, काटने का मतलब होता है कि ग्रोथ। जो कट पड़ता ना जी, टॉप करते हम नई ग्रोथ को, उसका एक क्लियर कट बात होती कि आपको वहां पर ग्रोथ चाहिए या टहना चाहिए। अच्छा, प्रूनर ने काटा जी ऐसा, दिमाग नहीं थी कि काट क्यों रहा हूं। काटने का मतलब होता है कि टहना। अब यहाँ का टहना कहाँ बनाएगा? कट सिर्फ वहां पड़ेगा जहां आपको टहना चाहिए। जिसका टिम्पल स्पेस पूरा हो गया, तभी बोल रहा था। अच्छा जी, उस केस में क्या होगा जी, जिसमें आपका स्पेस पूरा हो गया, जैसे यही सामने वाला टेबल, ये वाला, मान लो आपको स्पेस पूरा लगा, ये हो रही है जी इस पर की बात। ये तो शायद रॉयल, तो जी आप इसको वीक पे डाल सकते हैं, किसी टहने को अनटॉप छोड़ के। मगर नहीं, अगर पूरा ही मेन को हाँ, तब मैं बोल रहा था ना, 2 रंग बोल ना। मान लो आपको इसको टहने को कंट्रोल करना है, मेंटेन चाहिए, तो एक ना क्लिक प्रूनिंग होती है। क्लिक प्रूनिंग क्या बोलते हैं? मान लो ये टहना मैंने यहाँ से आगे नहीं लेना,
मेरा फॉर्मूला तो है ये, 1 साल में ये चला गया लगभग 2.5 फुट। क्लिक प्रूनिंग क्या बोलती है? अगली साल थोड़ा थोड़ा करके रोटेट कर। जब आप इसको छोटा छोटा काटेंगे ना, क्योंकि हमारे को ग्रोथ नहीं चाहिए, तो वो रिवर्स भागेगा। रिवर्स भागेगा तो जितनी ये स्लीपिंग आई है ना, ये सारी स्प्राउट होगी और बीमा अंदर होगा। जब आप एक ही जगह पर कई साल तक ऐसे ऐसे करके काटेंगे तो पौधे को ये महसूस हो जाता है कि ये इंदेगा बढ़ने, तो वो रुकने की ओर जाता है और ये स्ट्रेंथ आती है। जितनी तो छोटा काटल है ना, ये मजबूत होगा ना बस, तो आप स्पेस को ऐसे करके यूज कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है जी, कई बार ये बढ़ता है, सेंट्रल लीडर आपका आउट ऑफ कंट्रोल। उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे जी? आप 2-3 साल के लिए उसको अनटॉप छोड़ देंगे, या आप उसका ये वाला लीडर को ऐसे करके नीचे बांधेंगे तो उसमें क्या होगा जी, इधर से फटेगी। तो 2-3 साल तक आप उन शूटों को काटते रहना, फिर पौधे को जब फ्रूटिंग पे चला जाता ना जी, फिर आपको पता है कि वो ऑटोमेटिकली। फिर एक और तरीका होता है जी रोकने का, आप इसको यहां से काट देंगे। अच्छा, जब आप इसको यहां से काटेंगे, जब आउट ऑफ कंट्रोल की बात आ रही, तो जो ये 2 टहने हैं ना आपके, इसको आप ऐसे करके बेंड करेंगे और इसको टॉप नहीं करेंगे, इसको आप बेंड करेंगे, यहाँ बांध लेंगे। अगली साल ये स्टेबल हो, उसके बाद जो यहाँ से खड़े उगेंगे ना, उसको आप, और ये ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाएगा। जो ये साइड वाली ब्रांच है ना, जो मेन 10 आ जा रहा है, अगर उसको हम अनटॉप थोड़ा फिर आप अनटॉप छोड़ सकते हैं, मगर अनटॉप होते दिक्कत है देने के भी, फिर आपके बेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जो लगभग इतने में जाएगी ना बेंडिंग, वो फिर कंट्रोलिंग की ओर जाएगी। अगर आप इसको कंट्रोल करें, ये देखो कम है, ये तो खड़ा है ना, ये नहीं रुकेगा। इसके लिए या तो आपको क्लिक प्रूनिंग करनी पड़ेगी। देखो ना, ये लगभग ये पौधा था ग्रोइंग के लिए। अगर वो एक ऐसा पौधा है जो इतना सैंपल का है, इसको आपने कहाँ बढ़ाना, इसको आप सिंपल से क्लिक काटते रहो, कंट्रोल हो गया पौधा। ये भी काट लेना, हमें बड़ा पौधा। अच्छा जी, एक और चीज है जी, ये हटो तो सामने, सबसे बढ़िया पौधा क्या है जी? ये शेगुड़ो दिखाई तो रखूंगा इस जात में, ये नाशपत्ती। आप इसको देखो, नेचुरल वे में उग रहा है, इसकी टहनी और फेदरिंग देखो जरा, पतली है ना। इसको आप पेड़ माना, पेड़ चढ़ो। जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, प्रूनिंग कैसी होगी। पतली पतली पीने के लिए वही है विनोद भैया जो मैं बोल रहा था, क्लिक कर करके बस। फिर ना अलग अलग स्टाइल है ना भाई। हेलो, बोलो शेप की हमारा पौधा सच्ची है, सिंगल लीडर है ये पौधा। तब अपनी शेप खोता है जब हम उसको गलत तरीके से प्रून करते हैं। अगर आप उसको नेचुरल उगले देंगे ना, ऐसी कूणी से देखना है, जिसको आप काटेंगे नहीं ना, छेड़ेंगे नहीं, वो अपने तरीके से ही फेदरिंग निकाल के पौधे की शेप बनाता है। हम ये पौधे की उम्मीद कर रहे हैं। और जूता हम खेतोला करे स्टैंड है, ये इसका बीमा होता भाई जी। ये देखो नेचुरल वे में बीमा भी छोड़ रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है। तो हमने पौधे की शेप ऐसी बनानी थी। लीटर का लीटर बन गया। हाँ, लीटर का लीटर। इस पौधा पूरा करो पूरा। जैसे देख ना डिम्पल एरिया है, देख दो जो पिछले इसको ऐसे रखना है, जो समर कटिंग में। हाँ, ये वीक है जी अभी। अच्छा अच्छा, इसमें फ्रूट भी लग सकता है। समर, हाँ नहीं नहीं लगेगा, ये वीक है, फ्रूटिंग बट नहीं है। अगली बार के लिए बनेगा। कौन सा? ये वो दोनों। हाँ, टॉप नहीं करनी है। अच्छा वाला है अगली साल। हाँ,
केबल तो साथ किया ही है। कर दिया आपने? अब बात आती जी फैनों की। एक स्टेप आपका ये हो गया, एक स्टेप आपका ये हो गया, ये हो गया, ये अंदर को चला गया है। इसको स्टेप बनाना है तो आपको उसको अच्छा बेंड करना पड़ेगा। ये 2 टैने हैं, इसको आपको बेंड करके इसके स्टेप बनाना पड़ेगा। ये तो मोटा है। जब कट मान लेने दे ये आ जाता भाई नीचे ना, ये हो जाएगा बेंड होके नहीं जाएगा फिर ऊपर। अच्छा जी, फिर आएगी जी ये वाली बातें। इसको आप बेंड करेंगे दोनों को अलग अलग दिशा में। यहाँ पर या सूत्र को इन्हें को डाल लो ना, ताकि ये यहाँ पे आ जाए पहले से। अच्छा जी, फिर आप इसको यहाँ पे खुल गया पौधा। सारे पौधे आ भी नहीं खुला है। मैंने खुला है इधर सारे ऊपर। अच्छा खुला है। जी, ये हो गया। अब डे लाई थोड़ा फिर जाएंगे बुढ़े में। अब ले चलते हैं आपको थोड़ा बड़े पेड़ पे। ना देख तू आसान जा ना, ऐसा काटिया भाई। अरे और काटे इसको। हाँ ये ठीक है। ठीक है। हाँ मन्नू, अभी करता हूँ जरा फोन, अभी करता हूँ फोन जरा हूँ मैं कहीं। देखो जी, जो सुरेश भाई और है ना, विनोद भाई की इस पौधे में प्रैक्टिस है ना जी, वो लाजवाब है। बीमा बनाने और नंबर ऑफ बट इतने बढ़िया है ना जी इसमें, मतलब शायद ही मैं अपने बगीचे को अलावा की है देखे उन्हें इतनी बढ़िया। मगर इसमें छोटी छोटी सी गलतियां और कमियां हैं जो हमने पूरी सीखनी है भाई। एक चीज आप लोगों के माइंड में एक चीज बैठ जाती है कि बीमा एक्सेस लेना है। अब बीमा एक्सेस लेके क्या नुकसान है? अगर आप कर रहे ब्रांच प्रूनिंग बढ़िया, मगर बड प्रूनिंग आपकी बुरी है। बुरी कैसे होती है जी? इस पौधे से 2-3 बीमे होने है, उन्हें 2-3 बीमे बहुत है। हाँ हो सकता है। अच्छा, एक बीमे में आते जी 5 फूल, 10 पंजे 50। इस पे फूल आएंगे 50,000 और 100 के लगने हैं। जो गलत है 5 पेटी 7 पेटी 10 पेटी कितनी होनी? चलो आइडिया बस बोलो तो तो आपकी जड़ती है ना तो नहीं बोलो कितनी होती है? 5 मान के चलो। 5 मान के चलो। और दाने पकड़ो जी आप सेपरेट 300 5 दिए 1500 लेने थे दाने, फूल ले रहे आप 50,000। विदेशों में फ्लावर की थिनिंग की जाती है। होता क्या है जी, जो नीचे से मान लो आपने इसको 1 किलो खाद डाली, मान लो, तो जो 1 किलो ऊपर गया ना, मान लो 100% यूज हो गया, तो चाहिए था हमारे को सिर्फ 1500 फूल के लिए, हमने भेज दिया उसको 50,000 फूल के लिए। तो होता क्या है जी, दिक्कत क्या आएगी? जो एनर्जी है ना वो डाइवर्ट होगी। तो जो तुम्हें बोला ना ड्रॉपिंग, वो ड्रॉपिंग क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि आप फ्लावर का बड ज्यादा ले रहे हैं, फ्लावर का वेट ज्यादा है। उस हिसाब से या तो आपको न्यूट्रिशन हैवी देनी पड़ेगी या आपको इसको कम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको कैसे कम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। और सबसे पहले जी आपको ये देखना है कि जो मैं पौधा कर रहा हूं ना जी, उसका पैटर्न क्या है, ग्रोथ पैटर्न क्या है। ग्रोथ पैटर्न ओके है, मतलब ये कंट्रोल में ग्रोथ, हमारे को इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है जी। दूसरा चीज देखनी है हमने इसमें कि बीमा कितना है, और तीसरी चीज देखनी है कि मेंटेन है कौन कौन से। देखो जी, मेंटेन है इसमें एक ये है मैन वाला, ये मैन है, ये मैन है, ये मैन है, और ये जो उंगलियों से मोटा हो चुका है ये भी मैन। ये भी उनको वीको को बोलो तो ये काटा ही थोड़ी। तो जो आपके मैन बन चुका है वो बन चुका है। अब आपने करना जो ये उंगली साइज है ये हमने कंट्रोल करना, इसको हमने टहने लेना। प्रूनिंग करने का एक बड़ा तरीका जी, एक प्रूनिंग तो नहीं दूंगा शरीर, हमें प्रूनिंग की नहीं करी सबसे पहले ऐसे करते ना जी शुरू। जबकि जो प्रूनिंग का असूल है ना जी, जो नीचे वाला प्रूनर है उसकी प्रूनिंग करने का तरीका यही गलत हो गया। प्रूनिंग का असूल बोलता है जी कि सबसे पहले नीचे वाला बंदा यहाँ आएगा अंदर,
वो सिलेक्ट करेगा कि मैंने कौन सा टेना प्रून करना है। मान लो मैंने सिलेक्ट किया जी ये टेना, इसमें मैंने देखा कि मेन टेन कौन कौन से मेरे, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ जैसे है, एक ये तो छोटा, ठीक है जी। इसमें जो पहला टेना निकला जी वो निकला मेरा, सबसे पहले मैं इसको प्रून करूंगा। इसको मैं देखूंगा कि हमारे को स्टेप नहीं चाहिए, दूर नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको रोक दिया। और इसमें बीमे देखेगा हमारे, ये भी कितनी बीमे थी कम से कम 20-25 एक थे। अब हमने इसको ला लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको लगा के अच्छा, अब बात आएगी कि जो ये टहना है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है असूलन, कि इसमें आप कितने फ्रूट ले सकते हैं, कैसे पता लगेगा? साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है जो जितनी इसकी मोटाई है ना, वो निर्धारित करेगी कि ये टहना कितने लायक है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए फ्रूट थिनिंग डिस्क, एयर डिस्क। फंस गई? 16 mm है ये मोटाई। ऊपरी साइड क्या लिखा? F12, मतलब ये वाली टहनी 12 दाने के लायक है। इसमें आप 12 दाने तक ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये देखो डेड बीमा, कभी भी डेड बीमे को ऐसे न रखना जी, इसको तो छेड़ दो, अगली बार ये बीमा बनेगा। यहाँ पर विजिबल आइज नहीं होती, अनविजिबल होती, वो फटे, ठीक है जी। 8 बीमे फिलहाल 8 दाने, जबकि कैपेसिटी है 12। तो नेचुरल सी बात है, जब 12 की चीज 8 में जाएगी तो इसमें बढ़िया क्वालिटी। अच्छा फिर आए जी आप ऊपर को, फिर पकड़ा मैंने बाहर वाला टेना दूसरा नंबर, फिर दूसरे में जो पहला टेना था वो था ये पहला बीमा है जी, यहाँ दूसरा टेना है ये। फिर आए जी आप ऊपर, फिर आपने यहाँ देखा जी ये लास्ट ईयर का देखो खुद ही रिंग है, इसको हमने काटा। अब इस पौधे की स्थिति है कि इसमें हमारे पास है आइडिया से, जो हमने आइडिया लगाया कि 50,000 में, तो हमने इसको कम करना है। 2 उड़ा दिए, मतलब एक बीमे में आपने 10 फूल उड़ा दिए। अब आपने लिए 5, 15 की जगह 5, तो जो 15 की एनर्जी थी वो जाएगी अब 5। तो नेचुरल सी बात है, सेटिंग और क्वालिटी की ओर जाएगा। फिर आएगा आप यहाँ ऊपर, जितने ज्यादा बीमे हैं उस बीमे में आपने सिर्फ सिंगल उस पे जाना है। अब देखो ये वाला वीक है, ये अगली साल का बीमा बनेगा, ये वाला इस साल का फ्रूटिंग बर्ड है, तो हमने यहाँ सेव लिया। अगर ये मजबूत होता तो अब बात आई जिस टहनी की, आपको लगता है कि मैंने इतना लेना है, आपको लगता है कि ये बहुत है। अब क्या होगा, जब आप इसको छोटा काटेंगे यहाँ सेव लगेगा, जो ये वाली है नहीं दरांकी, ये भी फटेगी, और ये जो डैमेज बीमा है इसको थोड़ा सा छेड़ दो ताकि ये नया बने। तब ये फिर आता है जी ऐसे भी में, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा जी, इसमें ग्रोथ आएगी हल्की सी, क्योंकि इसमें पहली साल यहाँ सेब लगा था। देखो अब ये ग्रोथ टहना नहीं बढ़ेगा, जिसमें एक बार फ्रूट लग गया ना उसका टहना नहीं बनता। इसको आप जहां मर्जी से काटो, क्योंकि यहाँ स्पेस है, ये वाले अगली साल मैच्योर हो जाए। फिर आया जी आपके 1 2, इसमें देखो जी आप, ये है वीक पत्तों का, ये भी है वीक, फ्रूटिंग लग रहा है, ये हम इसमें सेब ले सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा ये जो भी अच्छा, अगर आपको ये लगता है ना कि बीमा इसमें थिनिंग भी करनी है, ऊपर जो टहन होते हैं ना जी टॉप, इसमें बीमे कम रखो। मैक्सिमम क्या होता है, अगर सेब लगाओ ना टूट जाते हैं और हेड टूटते हैं हमारे, तो उस केस में क्या करना आपने देखना। देखो एक बीमा यहाँ है, इसी में फ्रूट है, तो हमने इसका बटन खत्म किया, क्योंकि ग्रो कराना है, ठीक है, नहीं कराना तो छोटा कट मार दो, टहना खाली हो गया। अच्छा फिर आएगी जी आप यहाँ से, अब ये वाले टहने, ये टहने का भविष्य है। आपके पास बीमा बहुत है तो पीछे काटेंगे, आपके पास कम है कि मैंने सेब ज्यादा लेने, यहाँ काटेंगे। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ है, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ है, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ है। असली मतलब जो है ना ये है वो। हाँ मैंने अब यहाँ देखो ना, क्योंकि अब ये जो टहना बना था इसकी कैपेसिटी बहुत, टूट से बच गए ना, टूट तो लगेगा नहीं इसमें। अच्छा जी, तब ऐसा टहना पकड़ा, ये लंबी होगी थी ज्यादा। अब यहाँ से ऊपर आएगा आप, देखो ये रिंग है,
आपने जो रिंग कटा था ना इस बार आएगा अगली बार करता है ये अगली साल के लिए नया बीमा, ठीक है। कुछ ही साल आएंगे। और वैसे झड़क में कभी भी फूल की और बीमे की प्रॉब्लम ना आएगी, क्योंकि धूप बहुत है, जहाँ धूप बढ़िया होती है। अच्छा एक चीज और है, बीमे की प्रूनिंग, ये एक बीमा है, इसमें जी 1 2 3 4 5 चौके 20 का 20 दाने नहीं लगा। कैपेसिटी कितनी इसकी, एक दाने की 4 है हम। तो जगह हम 1 4 इसकी प्रूनिंग कैसे करेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बीमा कौन सा जी इसमें? एक ये है, एक ये है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे नजदीक कौन सा है? ये। इसको काटा हमने यहाँ से, बर्डन खत्म। ये है दूर, इसको काटा, यहाँ बनेंगे नए बीमे अगले साल के लिए, और ये आ गया इस साल के। कितनी स्ट्रॉन्ग से वाहन। अच्छा जी, यहाँ भी है कैपेसिटी, यहाँ भी दूर हो रहा है, छोटा हो गया है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग टेन पे डालने का मतलब होता है कि टेन आना चाहिए, वीक पे डालने का मतलब होता है कि रोकना। तो हम वो टॉप नहीं करना, ये बिल्कुल भागेगा फिर। बर्ड क्योंकि वीक पे ही बनेगा, मतलब बट तो बनता ही वीक पे, स्ट्रॉन्ग पे तो आपके। अब एक चीज और आती जी, एक स्थिति ना और आती है आपकी। भैया ये जैसे फर्स्ट इसमें काटा ना आपने, अगर ये रोटेट करनी, ग्रोथ मतलब धीरे धीरे चलानी, अगर दूसरी साल वाले पे काट दिया, देखो ना जी, क्यों ये इतना लंबा नहीं है? नहीं रॉयल के ना मेरे पौधे उनमें है ऐसा। लचकीलापन आ गया, इतनी आगे हाँ आप जा सकते हैं, एक साल पीछे आके ना आप स्लीपिंग एज पे काट सकते हैं। मगर सबसे मेन बात है कि जब आप थोड़ा मोटा मारेंगे तो आपको पेस्टिंग जरूर करनी पड़ेगी। कैंकर का डर होता है, सनी साइड में ना डरना चाहिए थोड़ा सा ना, इसलिए मैं इसको ऐसे। अगर ऐसे तो अच्छा जी, फिर क्या होगा जब आप ना रेगुलर इसको छोटा छोटा काटते रहेंगे ना, तो 2-3 साल में ये स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें जाना हाँ, अब एक स्थिति और है जी यहाँ झड़क की। मान लो आपको लगता है कि ये ऐसे झुकेगा और ये वाला स्पेस हमारे पास खाली है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक टहना इसको बढ़ा दूं, क्योंकि ये झुकेगा और ये यहाँ पर खाली में, तो आप बीच में एक टहना रख सकते हैं जो इधर और इधर को शेड देगा। और ये टहना ना यहाँ नहीं पालना नजदीक, फिर वो यहाँ मार डालता है। ये डालना है थोड़ा दूर, ये अपने हिसाब से टहना बनेगा और वो अपने हिसाब से। अगर ताम खड़ा होगी थोड़े ज्यादा रही है, अभी में और कम करने हैं, कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप इसको और कम कर सकते हैं। फिर आएगा जी ये टहना। अब इस टहने के साथ एक चीज है कि ये अगर झुकेगा भी ना फिर भी खाली में, आपका दिल करता कि नहीं यार मैंने टहना बनाना है, तो आप इसको टहना बना सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही खाली में, इसमें कोई और टहना है ही नहीं। क्योंकि ये हो सकता है जाने वाले टाइम में आपको उसके ऊपर चढ़ के भी जाना पड़े, तो अगर चढ़ने के लिए तो फिलहाल स्टेप होना चाहिए। तो ये स्टेप बहुत दूर है, बाकी कोई एक देखो एक टहना यहाँ, एक चढ़ा में यहाँ। अब बात आती है ऊपर के टहने, मगर जो जिस दिन ये ऐसा आएगा ना, इसका भविष्य क्या है और बोरी का सेब, इसलिए हम इसको बघाएंगे नहीं, इसको हम स्टॉप कराएंगे। जैसे खेती खाली होगा टहना। जिन्हें इधर देखिए ये नहीं है अब आएगा भागेगा। अच्छा जी, अब है मेरा ये टहना प्रून हो गया ना पूरा। अब मेरा टहना है ये घुस रहा है अंदर, यहाँ धूप रोक रहा है, ये हमने हटा। ये है शोले, सबसे बढ़िया चीज ये होती है। अच्छा ये इतने रखने, ये अब क्या भागे, ये कितने रखने मतलब? इसमें भी वही प्रोसेस आएगा, इसमें बीमा बनेगा। हाँ ठीक है, मैं कोई बोल रहा हटाने नहीं है ये। रखे है डिम्पल से यार कोई। अच्छा फिर आप ऊपर आए, ये टहना मेन है और ये बीमा लंबा है, किसको रिन्यूअल पे डालेगा धीरे धीरे टाइम की बात है, पहले ठीक है की बात है ना। नहीं पकड़ो, इंखड़ी नहीं इंखड़ी तू ना थोड़ी नजदीक, कोई बात नहीं। कर भी रहा तू, ये ध्यान दो, ये बंदे थोड़ी देखने, बेटे ये ध्यान देना, ये देखना पड़ेगा ना। ये देखो ये ना पहले जा रहा है और वहाँ वीक पे डाल रहा है, इसकी ग्रोथ से लग रहा पता, जब ये ग्रोथ खेच रहा है इसको हम रोकना है। अच्छा ये टॉप नहीं करना, ना तो अपनी करना, फिर भागेगा। और कटिंग करवा रहा हूँ मैं, ऐसे करवा रहा हूँ।
वीक पे डाल के बिल्कुल बिल्कुल अरे की बार जब हां से बोलो और नहीं और टेस्ट लगेगा अगले साल हो ना प्रूनिंग ही नहीं। ये वाली टाइम नहीं होती अरे दूर से देखो ना जी, ये टैन ही ना, देखो इसके पैरेलल हो रही है मोटी। नहीं होती भी चोटी में। हाँ ये अब तभी तो इससे क्या होगा डिम्पल ये? इससे अगले साल नई पिने फटेगी 3-4, वीक फटेगी मगर ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं फटेगी। यहाँ पर बिल्कुल बराबर काटना थोड़ा गांठ के फटेगी बीम में। बीम अच्छा अब अच्छा रिंग का क्या मसला? जैसे रिंग का नहीं ये मतलब हमने कहाँ ऐसे करना है, मतलब इतना खाली अभी मैं दूसरी जगह बताऊंगा, इसमें थोड़ा रिंग का clear मसला होगा। ना। रिंग क्या फॉर्मूला है? अब देखो ये टैन इन इसको मार रही है और ये देखो इसकी ग्रोथ ज्यादा है, उसकी कम, इसलिए हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ चले। ये भी देखो स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि चोटी में हमने सेबल लेने फिर वो टूट जाती है हमारी टहनियाँ ना, छोटा काटने से ये स्ट्रांग होगा। तो कोई बंदे तो बोलते हैं पिन्ने सारी रहने देनी अंदर, देखो ना, उससे तो छाया। रुक जाओ मैं चलो भाई सुनो, मैंने क्या बोला आपको कि जो इनका बगीचा ना उसकी स्थिति बड़ी अलग है, वो उन लोगों के लिए जिनके बीमे ही नहीं है। इस एक्सेस है, इस एक्सेस है, ये 50,000 सामने से दे। हाँ कितनी अब आप ये बोलो ना, 10,000 दिला रहे। एक टैन रहेगा इस बार 50 से 25 पूरा उत्तर दे। एक्सरसाइज नहीं, अच्छे से फालतू का बर्डन है ना, अरे फालतू का भोजन जबकि चाहिए नहीं। पत्ते कम होगा, फंगस भी कम होगा। अब ये ना भैया जैसे आगे लेक्चर सुनो जी, इसको इसमें ना जी देखो जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। या तो आपको इसको कहीं से खड़ा करना पड़ेगा, एक अच्छा तब मोटा होगा, या आपको ये बटन कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या है नीचे आएगा। अच्छा अब इस स्थिति में क्या करूंगा मैं, मेरे पास इसमें कोई भी शूट नहीं था जिस पे मैं इसको इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसा काटूंगा, मगर मैं बीमे पे नहीं डालूंगा, मैं यहाँ स्लीपिंग आइस काट दूंगा कहीं से। अगले साल यहाँ कहीं से भी एक टैना फटेगा, हो सकता है ये फटे यहाँ, अच्छा अच्छा, हो सकता है यहाँ से फटे, उसको हम फिर टैना, इस साल तो था नहीं, अगले साल जरूर आएगा। अब देखो अब ये नीचे नहीं आएगा। अच्छा एक टैना क्या ना, और अब इसकी लोड कितना कम हो, बहुत 50% हो गया। बहुत बढ़िया और नजदीक रहे, और ये अगली बार स्ट्रॉन्ग बन गया ना, ठीक हो गया, नहीं स्ट्रॉन्ग बन गया ना, कुछ नहीं, पेड़ जो सेब लगेगा तो क्वालिटी लगेगा, क्लियर शॉट है क्लियर शॉट। और धूप प्रॉपर। नहीं मैंने करवाई है, नहीं बोलना, और ये नहीं करवाया। सुनो जी, रिंग एक चीज और जी, अच्छा सुनो इस प्रूनिंग में मैंने सारे भी मेरी आई बस ये करियो, एक मिनट ठीक हो